जमीन पे होती उसकी सना, आसमां ज़मीं पे होती उसकी सना, आसमां जमीन पे होती उसकी सना। मेरा रब मसीहा है। तारीफ करें सब जोर से, तालियों के साथ अपने हाथों को उठाएं और सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आज के दिन के लिए, परमेश्वर की हुजूरी के लिए, सुंदर शाम के लिए सब परमेश्वर का थैंक्स करें। आइए सब बैठ जाएं अपने अपने स्थानों के ऊपर। इन गवाहियों को, इन टेस्टमनीज को आपने जब ध्यान से सुनना है, आत्मा में रहते हुए, विश्वास में रहते हुए कि कैसे परमेश्वर ने इन लोगों के जीवन में बड़े और अद्भुत काम किए। ऑनलाइन लोग जो चर्च ब्रांचेस में बैठे हैं, आप भी इन जब गवाहियों को आप सुने तो पूरी आत्मा में विश्वास के साथ इन गवाहियों को रिसीव करना है कि परमेश्वर ने इनकी लाइफ में बड़े और अद्भुत काम किए। क्योंकि जब भी लोग चर्च में आते हैं, वो हमेशा उनका जो फेथ बढ़ता है, विश्वास बढ़ता है, वो इस तरह बढ़ता है कि जब वो गवाहियां सुनते हैं कि कैसे लोगों को परमेश्वर ने हील किया, कैसे लोगों को परमेश्वर ने आजाद किया, कैसे ब्लेस किया, वो गवाहियां आपके फेथ को, आपके विश्वास को बढ़ाते हैं। और जब आपका फेथ बढ़ता है, परमेश्वर आपकी लाइफ में, आपके जीवन में काम करता है और आप भी उसी तरह गवाही के साथ वापिस आते हैं। तारीफ करें, सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को उठाएं। सब तालियों के साथ, सब हर एक जन जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेखा जी। कहाँ से आए आप? असी रहीमपुरों। इस सिस्टर की गवाही इनके बेटे की है। 1 महीना पहले इनके बच्चे को पेट का रोग हो गया था, जिससे इनके बेटे को लूज मोशन लग गए थे। सिस्टर आप खुद बताएं, जब आपके बेटे को लूज मोशन लगे तो कैसे था, क्या हालात थी उसकी? जी 12 ਵਾਰੀ ਇਸ ਦਿਨ ਚ ਪੋਟੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। 3-4 ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋ ਵੀ ਗਏ ਪਰ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣ ਕੇ ਪੋਟੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣ ਦਿਆ। ਅਸੀਂ 4 ਦਿਨ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਰਕ ਪੈਣ ਦਿਆ ਜੀ। अब बता रहे कि बच्चा 10 से 15 बार टॉयलेट करता था। हाँ जी। और बार बार आपको उसके कपड़े चेंज करने पड़ते थे। हाँ जी। और जब आप डॉक्टर के पास भी गए तो डॉक्टर ने क्या कहा था? ਡਾਕਟਰ ਇਹੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਆ। मेडिसिन दी डॉक्टर ने, कोई फर्क नहीं पड़ा। नहीं जी। ये सिस्टर बताते कि इनके बेटे की हालात इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी कि हॉस्पिटल में एडमिट भी रहा, ड्रिप लगी इनके बेटे को, मेडिसिन दी डॉक्टरों ने, मगर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये बहुत परेशान थे। जब भी ये उसके दूध देते या कोई उसे डॉक्टरों के द्वारा दी गई मेडिसिन देते, ORS का घोल देते, तो उसी समय उसे लूज मोशन, पोटी आती और निकल जाता था, जिसके कारण इनका बच्चा बहुत कमज़ोर हो चुका था। ये बहुत परेशान रहते थे। सिस्टर फिर आपको चर्च के बारे में कैसे पता चला? 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। और आपका विश्वास परमेश्वर पर था? हाँ जी। इन्होंने प्रभु पे विश्वास बनाए रखा कि खुदावंद आपने दिया है, आप इसे चंगा भी करोगे। लगातार मीटिंग अटेंड करते रहे, लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे। 12 मई 2022 को ये चर्च में आए और उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। आइए हम उस प्रार्थना को सुनते हैं। कमांड करो, बी हील्ड। बीमारी वाली जगह पे हाथ रख के कमांड करो, चंगी हो जा। कमांड करो, बीमारी को नाम लेकर बोलो निकल जा। मैं तुमको बोल रहा हूं, खुदा का रूह उतर चुका है। वो तुम्हारी लाइफ में काम कर रहे हैं, तुम्हारे हाथ के जरिए से काम कर रहे हैं। तुम हीलिंग की तरफ जा रहे हो, मैं प्रोफेटिकली देख रहा हूं। तुम डिलीवरेंस की तरफ जा रहे हो, प्रोफेटिकली देख रहा हूं। तुम आगे बढ़ रहे हो, प्रोफेटिकली देख रहा हूं। तुम बड़े काम कर रहे हो, प्रोफेटिकली देख रहा हूं। आमीन। चाचा ये चर्च। इस सिस्टर ने विश्वास के साथ अपने बेटे के लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। परमेश्वर की आत्मा ने इनके बेटे को छुआ, उसकी रिकवरी स्टार्ट हुई। उसी दिन से घर जब गए, इन्होंने अपने बेटे को चेक किया। इनका बच्चा बिल्कुल उस इन्फेक्शन से, पेट के उस रोग से, लूज मोशन से पूरी तरह ठीक हो चुका था। सिस्टर आप बिल्कुल, आपका बेटा ठीक था? हाँ जी। कोई पोटी नहीं कर रहा था? नहीं जी, ठीक है। और बिल्कुल मेडिसिन नहीं कोई देते हैं आप? नहीं, कोई नहीं। बिल्कुल ठीक है? हाँ जी। कोई मेडिसिन देते हैं? बिल्कुल उस दिन से बिल्कुल हील हो चुका है? हाँ जी। कितने दिनों से आपका बेटा बिल्कुल ठीक है? 1 महीने तो। 1 मंथ से बिल्कुल हील है? हाँ जी। सब तारीफ करें।
अपने होठों को खोलें, अपने हाथों को उठाएं परमेश्वर के लिए और जीवत जिंदा जलाली के लिए, खुदा के लिए जो आज भी आपकी जिंदगी में बड़े और अद्भुत काम करता है। विश्वास में बने रहे। डॉक्टरों के पास गए, मेडिसिन देते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ा, मगर विश्वास था कि खुदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपने दिया, आप इसे हील भी करोगे। और इनके विश्वास के अनुसार खुदा ने इनके बेटे को हील किया। इनका बेटा पूरी तरह से ठीक है। सब तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। इस बहन का नाम सपना है और ये होशियारपुर के रहने वाले हैं। ये गवाही इनकी बेटी की है जिसका नाम रवनीत है। उसकी उम्र 6 साल है और पिछले 1 साल से इनकी बेटी के नाक के जरिए से लगातार ब्लीडिंग हो रही थी। इसका नाक जो था वो हर समय वहां से ब्लड आता रहता था। सिस्टर आप बताइए अपनी बेटी की कंडीशन के बारे में कि कैसी हालत थी इसकी उस समय। इसकी कंडीशन बहुत ख़राब थी, मतलब हर टाइम ना ब्लड निकलता था तो मैं बड़ी टेंशन में रहती थी। रात को भी ब्लीडिंग होती थी, स्कूल भेजो तब भी ब्लीडिंग, मतलब हर टाइम ब्लीडिंग। और डॉक्टर्स भी यही बोलते थे कि इसको एसी में रखो 24 आवर्स, नो स्कूल, मतलब घर में ही रखो इसको रेस्ट पे। और 1 साल हो चुका था इसको इस बीमारी के नीचे। और brother। जब भी इसके नाक से ब्लड निकलता था तो कभी भी वो ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती थी और brother। इसको इसके जो कपड़े थे आपको बार बार चेंज करने पड़ते थे। जी ब्रदर। और टीचर क्या बोलते थे इसकी ऐसी हालत को देख के? उन्होंने कहा था कि आप इसको घर पे रखो अभी, क्योंकि इसको ब्लीडिंग होती है, ये पढ़ भी नहीं पाती है, काफ़ी स्टडी में डिस्टर्ब हो रही है, इसलिए मत इसको स्कूल में भेजो। और जब इसकी जो बीमारी बढ़ने लगी तो पहले तो नाक से सिंपल ब्लीडिंग होती थी, पर जब वो रोग बढ़ने लगा तो इसके नाक के अंदर से ब्लड के क्लॉट्स जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं जैसे मांस होता है, ऐसी चीजें बाहर आने लगी। जी ब्रदर। और इसके कारण इनकी बॉडी जो थी वो वीक हो चुकी थी अंदर से। जी ब्रदर। और कुछ भी ये खाती पीती नहीं थी। इसकी हालत जो थी बहुत ज्यादा खराब होती जा रही थी। जी ब्रदर। और जब आप अपनी बेटी की ऐसी हालत को देखते थे आपके दिल पे क्या बीतती थी फिर उस समय? ब्रदर, जब एक माँ अपने बच्चे को ब्लड से लथपथ देखेगी तो वो शौक तो होगी। मैं रोती थी कि ये पता नहीं कौन सी डिजीज है, कौन सी बीमारी है कि जिसका इलाज है या नहीं, मैं समझ नहीं पा रही थी इसको। और डॉक्टर बोलते थे कि इसको सारा दिन सारी रात आपको एसी वाले कमरे में बंद रखना है, इसको बाहर नहीं भेजना है किसी भी, ना तो बाहर ये धूप में जा सकती है, ना घर से कमरे से बाहर निकलने देते थे वो। और लगातार दवाइयां भी, आपने इलाज भी डॉक्टर के पास भी जाते रहे आप, पर आपकी बेटी को कोई आराम नहीं था, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जी ब्रदर। आपने अपना भरोसा, अपना विश्वास परमेश्वर के ऊपर बनाए रखा। जी ब्रदर। और 12 जून 2022 को संडे नाइट मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने प्रेयर की थी, उस प्रेयर के द्वारा इनकी बेटी को हीलिंग हुई, चंगाई हुई। आइए पहले हम अपनी स्क्रीन के ऊपर उस प्रार्थना को देखते हैं। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में सारी अंधकार की शक्तियां छोड़ के जाती रहे। सारी रसौलियां निकल आए, पत्थरियां निकल आए, बीमारियां निकल आए, ब्लड के रोग निकल आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन हो जाए, ये बरकत तुम्हारी है। चल। और उस समय जब परमेश्वर के दास ने ये हीलिंग के वर्ड बोले, ये प्रेयर की, तो आप अपनी बेटी को लेके चर्च में आए थे उस दिन। जी ब्रदर। क्या हुआ उस प्रेयर को रिसीव करने के बाद? ब्रदर, उस दिन इसको ना छींक आई और एक मांस का टुकड़ा निकला था। तो उस टाइम फिर मैंने इंस्टेंटली मम्मा को बताया और मैंने ना टेस्टमनी दी थी। मतलब जैसे ही आपकी बेटी को हीलिंग हुई तो आप इसको उसी समय आगे पुलपिट के ऊपर लेकर आए? जी ब्रदर। उसी समय जैसे ही, क्योंकि 1 साल हो चुका था कंटिन्यू बिना रुके डे नाइट ब्लीडिंग जो इनके इस बच्ची, छोटी बच्ची के नाक से लगातार होती थी और मांस के टुकड़े बन बन के बाहर निकलते थे। और जो ब्लीडिंग होने के कारण इतनी ज्यादा अंदरों से ये बच्ची कमजोर हो चुकी थी कि डॉक्टर के पास भी गया, इलाज भी कराया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। चर्च में आए, प्रेयर को रिसीव किया, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ और उसी समय इनकी बच्ची जो थी उस बीमारी से हील हो गई। एकदम से उसकी जो नाक से ब्लीडिंग हो रही थी वो उसी समय बंद होगी। परमेश्वर ने इस छोटी बच्ची को हील किया। तारीफ करें सब परमेश्वर के नाम को, महिमा दे इस हीलिंग के लिए। और उसी समय जैसे ही इस बच्ची को हीलिंग हुई, ये आगे आए अपनी गवाही देने के लिए। आइए हम इनकी उस दिन की दी गई उस गवाही को भी अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। बताते हैं इनकी बेटी के नाक से लगातार ब्लड निकलता था 1 साल से, और डॉक्टर ने बोला था कि एसी में रखो इसे, नहीं तो लगातार हैवी ब्लीडिंग होगी और जान का भी खतरा है। लेकिन आज ये विश्वास के साथ हैवी गर्मी में प्रभु के घर में अपनी बच्ची को लेकर आए और देखिए आज खुदा ने छुआ, हील किया,
और नाक से ब्लड बहना पूरी तरह से जाता रहा। तारीफ करे सब जन। पवित्र आत्मा से पियो। अभी कितने दिन हो चुके कि आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है? अभी ब्रदर 2 हफ्ते। कोई डॉक्टर के पास नहीं गए उसके बाद? नहीं ब्रदर। कोई नाक से 1% भी ब्लीडिंग नहीं हुई? नहीं ब्रदर। तारीफ करें सब जोर से, तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस गवाही के लिए, इस चंगाई के लिए, सीलिंग के लिए। सब तालियों के साथ अपने हाथों को उठाते हुए सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को उठाएं और सब परमेश्वर का थैंक्स करें इस चंगाई के लिए। आइए हम सुनते हैं गुरदासपुर ब्रांच की एक टेस्टिमनी को। इस ब्रदर का नाम रंजीत मसीह है और इनकी गवाही ये है कि 1 साल पहले ये काम करते वक्त इस भाई की जो है रीढ़ की हड्डी में अचानक से बहुत तेज़ दर्द रहने लगा, जिस कारण ये भाई कोई भी काम नहीं कर पाते थे। और ये भाई जो है एक क्रेन ड्राइवर की जॉब करते हैं, उसमें इनको बैठकर क्रेन चलानी होती है। इनसे बैठकर वो काम भी नहीं होता था। इनसे जो लंबे समय के लिए ना तो बैठा जाता था, ना ही चला जाता था, ना झुका जाता था। इनसे कोई काम नहीं होता था। जब इन्होंने डॉक्टर को चेक करवाया तो डॉक्टर ने बहुत सारी दवाई इन्हें दी खाने को। ये दिन में 2 से 3 बार जो है मेडिसिन्स लेते थे और उस दवाई का असर जब तक होता था उस समय तक इन्हें कोई तकलीफ़ नहीं होती थी। जैसे ही दवाई का असर ख़त्म हो जाता था इन्हें भयानक और असहनीय दर्द होने लगा। इनके फैमिली वालों को समझ नहीं आ रहा था कि इन्हें ऐसा क्यों हो रहा है, आखिरकार क्या वजह है। जब इनको इलाज से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो इन्होंने जो है इन्हें लगा कि मैं सिर्फ जो है मुझे ठीक करने वाला डॉक्टर जीसस क्राइस्ट है। और ये जो है ये भाई 12 जून 2022 को गुरदासपुर चर्च ब्रांच में आए और ये चेयर सेक्शन में मौजूद थे जब अपोस्टल जी ने प्रेयर की। आइए हम सुनते हैं उस प्रेयर क्लिप को। मैं देख रहा हूं परमेश्वर का रूह आपको टच कर रहा, राइट नाउ उठा रहा है आपको। चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ इन जीसस नेम, चंगे हो जाओ। आमीन। हो चाहे तो चंगाई तुम्हारी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसे ही इन्होंने इन शब्दों को ग्रहण किया, इन्होंने पवित्र आत्मा के स्पर्श को अपनी बॉडी में फील किया और इनको हल्का महसूस हुआ। और ये जो है गुरदासपुर चर्च ब्रांच में चेयर सेक्शन में बैठे थे, इन्होंने जब अपने आप को चेक किया ये सब कुछ कर पा रहे थे जो पहले नहीं कर पाते थे। इन्होंने उठ के देखा, बैठ कर देखा और चल कर देखा। ये अपनी बॉडी को पूरी तरह से मूव कर पा रहे थे, इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सब जन अपने हाथों को उठा के जोर से परमेश्वर की तारीफ करें इस गवाही के लिए। सिस्टर क्या नाम है आपका? रंजीत कौर। कहाँ से हैं आप? सतावगढ़, सुल्तानपुर। इस बहन की गवाही ये है कि 15 साल पहले इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हुए थे। सिस्टर आप खुद बताएं कि जब दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे क्या होता था आपको? गंदी आत्मा जिदा रात ਨੂੰ अटैक करती सीगी। आपको दबाव पड़ते थे? हाँ जी, दबाव पड़ते हैं। डर लगता था? डर भी लगता था। सिस्टर कहते हैं कि जैसे कोई मेरा गला, जब मैं सो रही हूँ मेरा गला कोई दबा रहा है, आवाज नहीं निकलती थी, बहुत डर लगता था। दुष्ट आत्मा इनके साथ गलत संबंध बनाता था, ये बहुत परेशान रहते थे, जैसे कोई काली परछाई इनके साथ रहती हो और तरह तरह की आवाजें इन्हें सुनाई देती थी। और कहते कि मेरे घर का जो डोर है वो जोर जोर से खड़कना, और मैंने जब डोर के ऊपर जाके देखना तो कोई नहीं होता था। सिस्टर जब आप डोर की आवाज बहुत ज्यादा आती थी आपको खड़कने की, आप जाकर देखते थे तो कोई नहीं होता था? हाँ, नहीं कोई नहीं होता है ब्रदर जी। उस समय क्या आता था मन में? भी इदा लगता है जिदा ना कुछ भी दबाव करदा वा, भी मैं इदू तो मार ही जावां बस, बहुत ज्यादा सीगा। और जब आप सुबह उठते थे तो आपकी बॉडी पर निशान होते थे? हाँ जी। कैसे निशान थे वो? लंदरा जियां वज्जियां हुंदियां सीगियां जिद्दां, बहुत ज्यादा ब्रदर जी। ये सिस्टर कहते हैं कि नाखून के निशान जैसे किसी ने नोचा हो मेरी बॉडी को, इस तरह। और इन्हें खेल आती थी, बीमार रहते थे, ये हर रोज बीमार रहना, मेडिसिन खाना, घर का कोई काम नहीं कर पाना, बहुत परेशान रहते थे, मन में बहुत बुरे ख्याल आते थे, हालात बहुत ज्यादा खराब थे। हाँ जी। जब आप ठीक नहीं हो पा रहे थे आप अन्य जगहों पर भी गए? हाँ जी, हाँ जी। क्या आता था उस समय भी मन में? बहुत ज्यादा, पैसे भी बहुत सी लाए पर आराम नहीं सी आंदा ब्रदर जी। और आप
के बिल्कुल निराश हो चुके थे अपनी हाँ जिंदगी जी, में और मन हाँ में जी, आता था ब्रदर जी। इनके कि ये जिंदगी कैसी जिंदगी, इससे अच्छा है मैं खत्म कर दूं इस लाइफ को। बहुत परेशान हो चुके थे। और फिर आपको चर्च के बारे में कैसे पता चला? बेटी ने बताया था। इनकी बेटी ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया। इन्होंने लगातार चर्च आना शुरू किया, प्रार्थना सुननी शुरू की, गवाहियों को देखा कैसे परमेश्वर लोगों की जिंदगियों में काम कर रहे हैं, लोग हील हो रहे हैं, सालों से दुष्ट आत्मा के जकड़े हुए लोग विश्वास के साथ जब प्रार्थना रिसीव करते हैं वो चंगे हो रहे हैं। इनका विश्वास बढ़ा, इन्होंने लगातार मीटिंग को अटेंड करना शुरू किया। 6 फरवरी 2022 को ये चर्च में मीटिंग अटेंड कर रहे थे और उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। आइए हम उस प्रार्थना को सुनते हैं। परमेश्वर का आत्मा कर अभी बीमारियों को डांटो। मैं देख रहा हूं जादू उठने की आत्मा को, दुष्ट आत्मा को निकलते हुए। होली गोस्ट रिलीज करो, होली गोस्ट फायर, और देखो क्या होता है यीशु मसीह के नाम में। और जैसे इस बहन ने विश्वास के साथ उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया, जैसे आपने प्रार्थना को रिसीव किया, क्या हुआ प्रार्थना के बाद आपको? जिद्दां ना कोई चीज ब्रदर जी विचों निकल के गई हुंदी है शरीर चों। आपको वोमिटिंग आई उसी समय? हाँ जी। और आपको अपनी बॉडी बहुत हल्की महसूस हाँ हुई? जी। उसी समय परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें छुआ, वोमिटिंग आई, इनको अपनी बॉडी में बहुत राहत फील हुई, बहुत हल्कापन महसूस हुआ, इन्हें ऐसा लगा जैसे अंदर से कुछ निकल के गया हुआ। और उसी समय ये 15 साल के उस दुष्ट आत्मा के अटैक से पूरी तरह आजाद हैं। कितने दिनों से आप बिल्कुल हील हैं? 5 महीनों तो। 5 मंथ से ये बिल्कुल हील है। सब तारीफ करें इस गवाही के लिए, छुटकारे के लिए। अब आपको कोई डर नहीं लगता है? कोई नहीं डर कोई बुरे लगता सपने नहीं आते हैं? कोई नहीं कोई ब्रदर जी। नाखून के निशान नहीं होते बॉडी नहीं पर? ब्रदर जी, सब कोई सब तारीफ करें हालेलुया इस गवाही के लिए। जब आप हालेलुया। ये गवाही अमृतसर चर्च ब्रांच से है। इस ब्रदर का नाम जसवंत सिंह है और इनकी गवाही है कि पिछले 4 साल से इस भाई को मौके वाली बवासीर का रोग था और इनको टॉयलेट के साथ ब्लड आता था और ब्लीडिंग ज़्यादा होने के कारण इस भाई को एक दिन में 2 से 3 बार कपड़े चेंज करने पड़ते थे, जिस कारण इस भाई को बहुत ज़्यादा मुश्किल आती थी इनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। और ये भाई इन्हें उठने बैठने में काफ़ी परेशानी होती थी। फिर इन्होंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बताया कि आपको बवासीर है और रेगुलर इन्हें मेडिसिन खाने को बोला और इन्होंने लगातार मेडिसिन खाई। लगातार मेडिसिन खाने के बावजूद भी इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा और ये भाई बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। फिर इनके किसी रिलेटिव्स ने खामरा चर्च के बारे में बताया और ये भाई रेगुलर चर्च मीटिंग को देखते रहे, लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे। और फिर 15 मई 2022 को अपोस्टल जी ने यहाँ से प्रेयर की कि इस प्रेजेंस को वेस्ट मत करो, डिक्लेयर करो, घोषित करो मेरी बॉडी चंगी हो चुकी है, घोषित करो मैं चंगा हो चुका हूँ, आज़ाद हो चुका हूँ, ब्लेस हो चुका हूँ। और इस प्रेयर को इस भाई ने विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया और जैसे ही इन्होंने इस सामर्थी प्रेयर को रिसीव किया, परमेश्वर की हीलिंग ने इन्हें टच किया और उस बवासीर के रोग से इन्हें आजाद किया और पूरी तरह से इन्हें डिलीवर किया उस रोग से। और अब ये भाई 1 महीने 11 दिन से पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं उस बवासीर के रोग से। सब तालियों के साथ परमेश्वर को थैंक्स दें इस बड़ी गवाही के लिए। तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। इस बहन का नाम सुमन है और ये फगवाड़ा के रहने वाले हैं। पिछले 5 साल से इस बहन को एक रोग था कि इनका जो यूरिन था वो बीच में ही लीक हो जाता था। और सिस्टर आप बताइए कि दिन में कितनी बार आपको इसी बीमारी के कारण वॉशरूम जाना पड़ता था? ब्रदर 5 साल से मुझे ये बीमारी थी कि जब भी मैं कहीं भी जाती थी तो बार बार मुझे बाथरूम आता था। मैं कहीं बाहर भी जाना, बार बार उठना बैठना, तब भी मुझे लीक होता था। इसके लिए मुझे बहुत बार बार शर्मिंदगी महसूस होती थी। एक दिन में कितनी बार आपको यूरिन करने के लिए जाना पड़ता था? मुझे 10-12 बार आता था, क्योंकि मुझे बार बार मुझे जोर पड़ता था कि मैं बार बार बाथरूम जाऊं। फिर मैं जब जाती थी तो मेरे बार बार थोड़ा थोड़ा आता था, बार फिर भी मैं उठना बैठना, फिर मेरे बार बार ऐसे ही हो जाता था। मतलब आपको अंदर एक रोग हो गया था जिसके कारण आपका जो यूरिन था वो कंट्रोल में नहीं था। आप जब भी आप कुछ पानी पीते थे या लिक्विड लेते थे तो आपको उसी समय यूरिन का प्रेशर बन जाता था। हाँ, और दिन में 10-12 बार आपको जाना पड़ता था यूरिन करने के लिए। और इसी कारण कई बार आपके कपड़े भी गीले हो जाते थे।
हाँ जी। दिन में 2 से 3 बार 4 बार आपको कपड़े चेंज करने पड़ते थे। और जब आप कहीं बाहर गए होते हैं या रिश्तेदार के या किसी बाहर गए होते तो कैसे कैसे मैनेज करते थे अपने आप को फिर? हाँ जी, बाहर मैं बहुत कम जाती थी क्योंकि मैं रिश्तेदार के कम जाती क्योंकि घर में ही रहती थी। मुझे बार बार बहुत ज़्यादा महसूस होता था कि मैं कहीं जा नहीं सकती। मेरे कपड़ों में स्मेल भी आती थी और मैं जब बार बार कपड़े भी बदलने पड़ते थे। आप डॉक्टर के पास गए उसके बाद? हाँ, डॉक्टर के पास गई। वो बोले थे कि मेडिसिन के आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कितने डॉक्टर्स के पास आपने मेडिसिन खाई? कितने डॉक्टर के पास गए? 3-4 डॉक्टर बदले हैं। जब वो दवाई देते थे तो उस दवाई से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उस दवाई से मुझे ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती थी। 3-4 डॉक्टर चेंज करने के बाद दवाइयां भी चेंज करके देख ली लेकिन कोई फर्क नहीं था। और 5 साल से आपकी जो ये बीमारी थी, ये रोग था, ये वैसे के वैसा ही था। हाँ जी, हाँ जी। आपको क्या लगता था उस समय के इतने साल हो चुके एक बीमारी के नीचे, दवाइयां खा ली आपने, डॉक्टर भी चेंज कर लिए और कोई आराम नहीं मिला था, फिर मन में क्या आता था आपके? मुझे यही लगता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों जब मैं 1.5 साल पहले भी मैं मसीह में थी तो मैं वहाँ भी जाती थी चर्च में। तो जब मैं गवाहियाँ सुनती थी तो मुझे लगता था मुझे फर्क पड़ जाएगा कि मेरा परमेश्वर है, वो मुझे ठीक कर देगा। फिर मेरे भाभी जी मुझे जहाँ पे लेके आए, फिर जब मैंने जहाँ पे रिसीव किया तो मुझे जब मैं वापस घर जाने लगी तो मुझे लगा कि मुझे फर्क पड़ गया। आपने विश्वास किया? विश्वास किया मैंने परमेश्वर पर विश्वास किया कि मेरा परमेश्वर बहुत कुछ कर सकता है, बहुत बड़े बड़े काम कर सकता है। मैं बस यही कहूंगी कि परमेश्वर पर भरोसा रखो, अड़े और खड़े रहो। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है क्योंकि वो जिंदा परमेश्वर है। और जब आप 1 मई 2022 को जब चर्च में मौजूद थे, जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी कि हर वो आत्मा जो आपकी बॉडी के ऊपर, सिस्टम के ऊपर काम कर रही है, फायर को भेजो, परमेश्वर के दास ने ऐसे प्रेयर की जो बीमारियां हैं, बीमारियों के लिए, तो आपने जब प्रेयर को रिसीव किया तो क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? जब मैंने प्रेयर को रिसीव किया तो मेरे बॉडी में बहुत ज़्यादा गर्मी लग गई, बहुत ज़्यादा गर्मी आई। तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे गवाहियाँ भी हो रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे अगर इनको फ़र्क पड़ सकता तो मुझे भी जल्दी आराम आ जाएगा। तो बस यही करते हैं मेरे मन में आया कि मुझे ऐसा लगा कि मैं ठीक हो गई हूँ। तो मैं जब वापस गई तो मैंने रिसीव किया कि मैं बिल्कुल ठीक था। मैं जब घर पहुँचने पे मैं बार बार मैं रिसीव करती थी, मैं देखती थी कि मुझे ठीक है। मुझे ऐसा, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती थी कि मुझे आराम आ गया। वह 1 महीने बाद भी मैं गवाही देने आई तो वो बोले कि 2 महीने चेक करके फिर बाद में बताना। फिर मैं जब आई, मैं 2 महीने होने वाले हैं तो मैं देखा कि 2 महीने तक कर मैं परमेश्वर का धन्यवाद ही करती रही कि परमेश्वर जे मुझे दोबारा ना हो, मैं गवाही देने लायक बन जाऊं। तारीफ करें सब। परमेश्वर ने बहुत बड़ी गवाही दी है, परमेश्वर ने बहुत बड़ी गवाही दी है। मैं और गवाहियों के लिए भी परमेश्वर के पास आऊंगी, उसकी हजूरी में। अभी कितने महीने हो चुके कि आप बिल्कुल ठीक हैं? मुझे 1 महीना 25 दिन हो गए हैं। आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जो 5 साल से जो रोग था, 5 साल से, हाँ, जो 5 साल से रोग था, मुझे जो शर्मिंदा थी, परमेश्वर ने मेरी शर्मिंदगी दूर की है। मैं आज बहुत बड़ी गवाही के साथ परमेश्वर के हजूरी में आई हूँ। तारीफ करें सब जोर से। जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए सब तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें, क्योंकि 5 साल हो चुके एक ही रोग के नीचे। 3-4 डॉक्टर भी चेंज कर लिए, दवाइयां भी चेंज कर ली, कोई आराम नहीं मिला, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन जब चर्च में आए तो क्या हुआ ऐसा कि परमेश्वर ने हील किया कि इनके जो 5 साल से जो रोग था, जो जा ही नहीं रही था, जो दवाइयों से भी इलाज करवा के देख लिया, कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा था, तो ऐसा क्या हुआ? आप जानते हैं कि जब आप चर्च में आते हैं तो यहाँ पे वो मसा परमेश्वर का अवेलेबल है। यहाँ पे वो परमेश्वर की अनॉइंटिंग मौजूद है जो आपकी बीमारियों से आपको चंगा करती है, आपके दुखों से आपको बाहर निकालती है, दुष्ट आत्माओं से आपको आजाद करती है। जो व्हीलचेयर पे आते हैं, जो लंगड़े हैं, परमेश्वर उन्हें हील करता है, चंगा करता है और लोग गवाही के साथ वापिस करते हैं। सब एक बार जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जोर से ऊंची आवाज में तालियों के साथ सब परमेश्वर का थैंक्स करें। अपने हाथों को उठाएं और इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए सब जीवित परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। इस बहन का नाम सुमन है और ये होशियारपुर के रहने वाले हैं। पिछले 13 साल से ये बहन लीची के बाग में मजदूरी करते थे, जिससे ये 1 महीने में 4500 रुपया कमाते थे। इनके घर के 6 मेंबर थे, जिसके कारण इनके घर का खर्चा
बहुत ही मुश्किल से चलता था। इनके पास कई बार खाना बनाने तक के पैसे नहीं होते थे। एक एक दिन तक इनकी फैमिली कई बार खाना नहीं खाती थी। कई बार इनके बच्चे खाना खा लेते थे तो इनको भूखा सोना पड़ता था, और कई बार अगर ये खाना खाते थे तो इनके बच्चों को भूखा सोना पड़ता था। और ये अपने पड़ोसियों से अनाज मांग मांग कर खाना बनाते थे। उस वक्त ये सोचते थे कि इससे तो अच्छा है कि मैं और मेरे बच्चे कुछ खाकर मर ही जाएं। इसी तरह इन्होंने 2 बार खुद को और अपने बच्चों को जहर देकर सुसाइड करने की कोशिश की। ये अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो चुके थे। फिर किसी ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया और इन्होंने लगातार चर्च में आना शुरू किया। और जब हमारे स्पिरिचुअल मदर बीज बोने के महत्व को बताते थे तो ये बहन उन चीज़ों को फॉलो करते थे और अपनी घटी में भी अपने बीजों को बोते थे। और फिर 13 सितंबर 2020 को संडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने इस प्रार्थना को किया, आइए हम उस प्रार्थना को अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। जितने भाइयों के बिजनेस हैं, बहनों के बिजनेस हैं, अपनी फाइल्स को, अपने बिजनेस के नाम को, कार्ड को, किसी भी चीज को, कुछ नहीं तो आत्मा में उनको छुओ। मैं आपके बिजनेस फाइनेंसेस को ब्लेस करता हूं, आपके बिजनेस और फाइनेंस को मैं ब्लेस करता हूं, आपके बिजनेस कैरियर को मैं ब्लेस करता हूं। और इन्होंने इस प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ अपने लिए ग्रहण किया, और ग्रहण करने के बाद परमेश्वर के आत्मा ने इनकी सिचुएशन को अद्भुत रीति के साथ छुआ। और जहां ये 4500 रुपया कमाते थे, अब इनके अंडर 25 बंदे काम करते हैं और अब ये महीने का 25,000 रुपया कमाते हैं। सब जन इस अद्भुत फेवर के लिए, इस बड़े फेवर के लिए जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस बड़ी गवाही के लिए कि कैसे परमेश्वर उनके फाइनेंशियल रास्तों को खोल रहा है। जिस तरह हमारे स्पिरिचुअल मदर बताते हैं कि अगर आप फाइनेंशियल बरकत चाहते हैं तो उसका सिर्फ एक ही जरिया है, आपको अपने फाइनेंस को बोना पड़ेगा। आप जानते हैं कि परमेश्वर को आपके फाइनेंस की जरूरत नहीं है, पर जब आप अपने फाइनेंस को परमेश्वर के कामों के लिए देते हैं तो परमेश्वर आपके बंद रास्तों को खोलता है, वो आपके फाइनेंशियल कर्सेस को खत्म करता है। तारीफ करेंगे इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस बड़ी गवाही के लिए। ये गवाही अमृतसर चर्च ब्रांच से है और इस सिस्टर का नाम गुरप्रीत कौर है। और इनकी गवाही है कि पिछले 14 साल पहले इस बहन के ऊपर किसने जादू टोना कर दिया था, और उस जादू टोने की वजह से इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक्स होने शुरू हो गए, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा डर लगता था और इन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था और इन्हें गंदे सपने आते थे। और सपनों में इन्हें मुर्दा लोग और जानवर जैसे सांप, बिल्ली, कुत्ते दिखाई देते थे। और दुष्ट आत्मा सपनों में इनके साथ गलत रिलेशन बनाता था और इन्हें दबाव पड़ते थे और खेल आती थी। और दुष्ट आत्मा इन्हें खुली आंखों से भी दिखाई देता था। और ये बहन हर वक्त अपनी फैमिली के साथ लड़ाई झगड़ा करते रहते थे और गुस्से में ये घर का सामान भी तोड़ फोड़ देते थे। और दुष्ट आत्मा के कारण इनके मन में सुसाइडल थॉट्स आते थे, इनका मन करता था कि ये सुसाइड कर लें। और जादू टोने की वजह से इनके घर में डेथ स्पिरिट भी काम करती रही। और पहले इनके पिता की, फिर इनकी दादी की डेथ हो गई उस दुष्ट आत्मा के कारण, और फिर वही अटैक इस बहन पर होने शुरू हो गए। और इस बहन की फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी और इनकी फैमिली इनको बहुत सारी अन्य जगहों पर लेकर गए और लाखों के हिसाब से इनके ऊपर पैसा खर्च कर दिया, लेकिन उस उपायों से भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। और इस बहन को फैमिली इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। और फिर इनके पड़ोसियों ने इन्हें खामरा चर्च के बारे में बताया और इन्होंने लगातार चर्च आना शुरू किया, वचनों और गवाहियों को सुनना शुरू किया। और जब जब ये वचनों को सुनते थे, ये गवाहियों को सुनते थे, तो इनका विश्वास परमेश्वर पर बनता था कि परमेश्वर मुझे भी डिलीवर करेंगे इस दुष्ट आत्मा से। और फिर 8/5/2022 संडे मॉर्निंग मीटिंग में अपोस्टल जी ने इस प्रार्थना को किया था। तो आइए हम उस प्रार्थना को अपनी स्क्रीन के ऊपर सुनते हैं। सारी दुष्ट आत्माएं निकल आए, सारी गंदी आत्माएं निकल आए, कमांड करता हूं राइट नाउ। सब दुष्ट आत्माएं निकल आई यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सारी दुष्ट आत्माएं जादू ढोने की बोलो आओ
आउट कमांड करो सब दुष्ट आत्मा, जादू की टोने की गंदी सब दुष्ट आत्मा को बोलो और तब इस बहन ने पूरे विश्वास के साथ इस सामर्थी प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया। और जैसे ही इन्होंने इस सामर्थी प्रार्थना को रिसीव किया तो इनको ऐसे लगा कि जैसे कोई इनके अंदर से निकल कर गया है, जैसे कुछ इन्हें छोड़कर गया है और इन्हें अपनी बॉडी में हल्कापन महसूस हुआ। और उस दिन से ये उस दुष्ट आत्मा के अटैक से पूरी तरह से डिलीवर हो चुके हैं, पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। इन्हें कोई दुष्ट आत्मा के अटैक्स नहीं होते। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए। परमेश्वर ब्रांचों में बड़े बड़े काम कर रहा है। सब जोर से तालियों के साथ सभी ब्रांचेस के लिए तारीफ करें परमेश्वर की। इस भाई का नाम सोनू है और ये गुड़गांव के रहने वाले हैं। 2020 में जब लॉकडाउन हुआ था उस दौरान इस भाई ने ऑनलाइन गेम्स खेलनी शुरू की थी, जैसे मोबाइल के ऊपर, जहां पे गेम्स के ऊपर लोग पैसे लगाते हैं, सट्टेबाजी उसको बोलते हैं एक तरह से। ब्रदर आप बताइए कि कैसे ये सब शुरू हुआ आपके जीवन में और किस लेवल तक पहुंच चुका था ये लॉकडाउन में स्टार्ट हुआ जब सब कुछ बंद हो चुका था, तब ओनली फ़ोन था हमारे पास। तो उसके थ्रू मैंने ऑनलाइन गेमिंग स्टार्ट करी और करते करते मैं उसमें पैसे लगाने लग गया और धीरे धीरे बहुत बढ़ गया, जिससे मैं 1 लाख रुपए तक लगाने लग गया, जिसके थ्रू मैं पेरेंट्स के 6 लाख हार चुका था। और जब ये सब होता था तो मेरे माइंड पे बिल्कुल भी मेरा कंट्रोल नहीं रहता था। आप काम तो उस समय नहीं करते थे, तो आपके पास पैसे कहाँ से आते थे उस समय? ये पैसे मैं सारे अपने पेरेंट्स के बैंक अकाउंट से लेता था। उनके एटीएम कार्ड से, उनका एटीएम कार्ड अटैच करके, यस, या उनका बैंक अकाउंट अटैच करके, तो वहां से ऑनलाइन वो उनकी जो पेमेंट थी वो कट जाती थी और आप गेम्स डाउनलोड करते थे, उसमें पैसा लगाते थे। यस ब्रदर। और 6 लाख रुपए आपने खराब कर दिया था। फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद मेरा मेंटल हेल्थ बहुत ख़राब हो चुका था। मैंने 2 बार सुसाइड करने अटेम्प्ट करा था, बट परमेश्वर की कृपा से मैं बच गया। उसके बाद सुसाइड क्यों करना चाहते थे आप उस समय? मैं सुसाइड इसलिए करना चाहता था कि मैं मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था, डिप्रेशन में था, मुझे कुछ नहीं समझ आता था कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या नहीं। और जब आपने अपनी मदर फादर के अकाउंट में से 6 लाख रुपए निकाल के इन ऑनलाइन गेम्स के ऊपर लगा दिए और आप हार गए और सारे जो पैसे थे वो आपके वेस्ट हो गए, आपके फैमिली, आपके माता पिता क्या बोलते थे आपको उस समय? फिर उस टाइम पे मेरे माता पिता ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मुझे बहुत दिलासा दिया कि कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा, जो हो गया सो हो गया, इसकी टेंशन मत ले। और जब भी आप गेम्स खेलते थे तो आपको कोई सुध-बुध नहीं रहती थी कि कब सुबह हो गई, कब शाम हो गई? मतलब डे नाइट आप इन्हीं चीजों में फंसे रहते थे? हाँ जी। और जब पैसे नहीं होते थे तो अपने दोस्तों से उधार पैसा लेकर उन चीजों से आप फिर गेमिंग खेलते थे, फिर सट्टेबाजी करते थे। यस। इस चीज का आपके मेंटली, आपके दिमाग के ऊपर क्या असर पड़ने लगा था? इस चीज का मेरे दिमाग पे बहुत ज्यादा असर पड़ा था। मेरा माइंड बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं था। मुझे ऐसा लगता था कि मुझे कोई और कंट्रोल कर रहा है, बट जब मैं सारे पैसे हार जाता था तब मुझे पता चलता था कि मेरे साथ क्या हुआ। और आपने 2 बार मरने की कोशिश की। आप मरना क्यों चाहते थे? क्यों सुसाइड करना चाहते थे? मुझे कुछ नहीं पता था कि क्या हो रहा है और क्या नहीं। दैट्स व्हाई मैंने सुसाइड अटेम्प्ट करा। कैसे मरने की कोशिश की? मैंने अपनी हाथ की नसें काटी थी 2 बार। और आप जितने भी आपके फादर मदर के अकाउंट में पैसे थे वो सब आपने वेस्ट कर दिए थे ऑनलाइन सट्टा खेल के। और जितने भी पैसे आप दोस्तों से लेते थे, उधार पैसा मांगते थे, वो भी सट्टे के ऊपर लगा के वो भी सारे इन्होंने वेस्ट कर दिए, जिसकी वजह से इतने ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो गए कि पूरी रात जो फोन में घुसे रहते थे, पूरी रात गेमिंग खेलते थे और इतना इनका जो ध्यान जो था वो भटक चुका था, मेंटली डिस्टर्ब हो चुके थे, जिस कारण सुसाइड करने की कोशिश की। फिर इनके फादर को इनके किसी रिश्तेदार ने खामरा चर्च के बारे में बताया और उस समय आप चर्च में नहीं आए लेकिन आपके फादर चर्च में आए थे। ये मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं फर्स्ट टाइम चर्च में आया। आप पहली बार चर्च में आए? हाँ जी। पहले आपके फादर चर्च में आए थे? हाँ जी। और जब 12 जून 2022 को संडे इवनिंग मीटिंग में इनके फादर चर्च मीटिंग में इनकी फोटो को लेकर आए थे तो मास प्रेयर के दौरान परमेश्वर के दास ने एक प्रोफेसी की थी। आइए पहले हम अपनी स्क्रीन के ऊपर उस प्रोफेसी को देखते हैं। व्यक्ति को मैं देख रहा हूं, उसका नाम सोनू है। ये एक भाई है। मैं देख रहा हूं एक कर्ज को उसकी फैमिली से खत्म होते हुए, खासकर उसके मेंटल, उसके दिमाग, उसके इमोशनल लाइफ से परमेश्वर का आत्मा तुम्हें टच कर रहा राइट नाउ और तुमको फ्री कर रहा राइट नाउ। अजीब और अचंभी रीति के साथ तुम आजाद हो रहे हो यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में। आमीन। ऊंचा ये बरकत तुम्हारी है चर्च। और जब
इस प्रोफेसी को इनके फादर उस समय चर्च में थे। इनके फादर ने जब इस प्रोफेसी को सुना तो उस प्रोफेसी में परमेश्वर के दास ने बोला था कि मासपीर के दौरान जो प्रोफेसी हुई कि एक व्यक्ति को मैं देख रहा हूं जिसका नाम सोनू है। परमेश्वर के दास ने नाम लेकर भविष्यवाणी की थी कि मैं देख रहा हूं एक कर्ज को उसकी फैमिली को खत्म होते हुए, खासकर उसके मेंटल, इमोशनल, उसके दिमाग से, लाइफ से परमेश्वर का आत्मा तुम्हें टच कर रहा है राइट नाउ और तुम्हें फ्री कर रहा है, तुम आजाद हो रहे हो। इस प्रोफेसी को इनके फादर ने इनके लिए, अपने बेटे के लिए रिसीव किया। ये तो उस समय घर में थे, लेकिन इनकी फोटो इनके फादर के पास थी और इनके फादर ने इनकी फोटो के ऊपर हाथ रखकर उस प्रोफेसी को रिसीव किया अपने बेटे के लिए। उसके बाद क्या हुआ आपके जीवन में? उसके बाद मुझे बहुत फ्रेश फील हुआ। मुझे ऐसा लगा कि मेरा माइंड बिल्कुल फ्री हो चुका है। और मैं 1.5 साल से वीज़ा अप्लाई कर रखा था इंग्लैंड का, बट वो वीज़ा नहीं आ रहा था। बट प्रेयर के बाद जब परमेश्वर की कृपा हुई, मेरे नेक्स्ट वीक वीज़ा आ गया और परमेश्वर ने आपको यूके के वीजा के साथ ब्लेस किया। हाँ जी। और जो आप ऑनलाइन गेमिंग खेलते थे, सट्टेबाजी करते थे, उसका क्या बना? वो सब छूट गया। मैंने सारे गेम्स डिलीट कर दिए। अब मेरा उस टाइम माइंड ही नहीं जाता। अभी आप कितने समय से पूरी तरह से इन चीजों से डिलीवर हो चुके हैं? अराउंड 1 मंथ, 1 महीना हो चुका है। और आपने जैसे भी ये गलत चीजें जो आपके फोन में थी, जो गेम्स थी, जो ऑनलाइन ऐसी ट्रेडिंग थी, वो सब डिलीट कर दिया आपने? डिलीट कर। अभी आपके माता पिता क्या बोलते, क्या सोचते आपके बारे में? वो मेरे बारे में ये सोचता है कि मैं सुधर चुका हूँ, बहुत अच्छा बन चुका हूँ, आगे जाके उनका नाम बढ़ाऊंगा, बड़ा करूंगा और खुद भी बड़ा इंसान बनूंगा। तारीफ करें, सब जोर से जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इनके हाथ के ऊपर हम देख सकते हैं कि इन्होंने जब 2 बार सुसाइड अटेम्प्ट किया तो इन्होंने जब अपनी नस को काट के 2 बार सुसाइड करने की भी कोशिश की थी, तो उसके निशान जो साइन अभी भी इनके बाजू के ऊपर है। इतने ज्यादा ये भाई मेंटली डिस्टर्ब, मतलब एक तरह से जैसे चीज में गुम हो जाना। इनको किसी चीज की, ना खाने की, ना बाहर किसी की चीज की, ना नहाने की, हर चीज से इनका ध्यान हटके केवल मोबाइल के ऊपर, गेमिंग के ऊपर लगता था और सट्टेबाजी की ओर रहता था। 6 लाख रुपए सट्टेबाजी के ऊपर उड़ा दिया। लेकिन जब इनके फादर चर्च में आए, प्रोफेसी हुई, तो प्रोफेटिकली परमेश्वर ने इस भाई को डिलीवर किया। आज ये भाई 1 महीना हो चुका है लगभग, और पूरी तरह से परमेश्वर ने इस भाई की लाइफ को चेंज किया। इस यंग एज में, जवानी के टाइम में परमेश्वर ने इस भाई को संभाला, इनकी लाइफ को चेंज किया, यूके के वीजा के साथ ब्लेस किया, फाइनेंशियली ब्लेस किया। सब जोर से तालियों के साथ इस ब्लेसिंग के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए सब जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को उठाएं और सब तालियों के साथ अपने हाथों को उठाएं और सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को उठाएं, सब परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रोमिला। कहाँ से आए आप? मैं चंडीगढ़ से। इस बहन की गवाही है कि 13 साल पहले इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हुए थे। सिस्टर क्या होता था जब दुष्ट आत्मा के अटैक आपके ऊपर होते थे? हाँ, सपने आते सी बहुत डरावने और मेरी बॉडी ते नील पै जाते सी। मैं जब सुबह उठती सी बहुत ज़्यादा थकावट फील होंदी सी, मेरे सिर च दर्द 24 घंटे, और मैं अपने हस्बैंड नाल गुस्से नाल लड़ती रहना बस। जब ये अटैक आपके ऊपर होते थे, हाँ जी। बॉडी पर निशान होते थे, नील पड़ते थे, जी। लड़ाई झगड़ा होता था, दबाव पड़ते थे आपको, घर से डर लगता था आपको बहुत ज्यादा, हाँ और आप बीमार रहते थे, कमजोर हो चुके थे आप अपनी बॉडी में। जी ब्रदर। छोटी छोटी बातों पर आप अपने हस्बैंड के साथ लड़ाई झगड़ा करते थे। जी जी। कैसी कंडीशन थी उस समय आपकी? मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं मतलब कि इतनी बड़ी चर्च में भी नहीं जाती थी, बड़ी नॉर्मल छोटी चर्च थी, बस खुद ही ऐसे ही प्रार्थना करती थी बस अपने आप ही। और आपके हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके थे। जी जी। तो उस समय आपको खामरा चर्च के बारे में कैसे पता चला फिर? मम्मी ने बताया था, डीडी पंजाबी चैनल जीवन दियां गल्लां। जीवन दियां गल्लां प्रोग्राम के बारे में आपकी मदर ने आपको बताया। हाँ जी हाँ जी। और ये सिस्टर बताते को इन्होंने फिर लगातार उस प्रोग्राम को देखना शुरू किया, वचन को सुना, प्रार्थना रिसीव की, और उसके बाद आप लगातार खामरा चर्च आना शुरू किया। जी जी। 1 अगस्त 2019 को ये बहन चर्च आए और उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। आइए हम उस प्रार्थना को देखते हैं। सब दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम में इस आवाज को सुनकर निकले। होली गोस्ट रिलीज करो फायर। और आप उस दिन जब चर्च में थे तो परमेश्वर के दास ने जब मास प्रेयर में दुष्ट आत्मा को डांटा, प्रार्थना की, आपने उन वर्ड को विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया। जी। क्या हुआ उसके बाद फिर?
उसके बाद उसी समय मैं ऐसे हो गई जैसे बहुत ही ज़्यादा हल्की फुल्की हवा में उड़ रही हूँ, कोई परेशानी नहीं थी। फिर मैं रात जब घर गई तो सोई मैं, जब सपने में ऐसा लगा कि जैसे कोई इंसान मेरे मतलब पास से उठ के चला गया, कि जैसे कोई दुष्ट आत्मा आपको सपने में जैसे कोई छोड़कर चली गई। जी, जी। और उस दिन से आप बिल्कुल फ्री हैं, जी हाँ। आजाद हैं, कोई अटैक नहीं होते हैं, नहीं। कोई दबाव नहीं पड़ते, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, परिवार में आप खुशी से रहते हैं। हाँ जी, हाँ। कैसा माहौल है अब आपका परिवार में? बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत खुश, बहुत चेंज हो गई हूँ मैं कितने खुद- दिनों से आप बिल्कुल ठीक हैं अब? मुझे अब बस 10 दिन रह गए, 3 साल होने वाले हैं, मैं बहुत ठीक हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैंने इतनी बड़ी चर्च कभी नहीं देखी थी, इतनी अच्छी मैंने आराधना स्तुति कभी नहीं देखी थी। सब अपने हाथों को उठा के तारीफ करें परमेश्वर के दास के लिए, परमेश्वर के लिए जिनके द्वारा खुदा सब लोगों की, विश्वासियों की जिंदगी में बड़े और अद्भुत काम करता है। 13 साल से दुष्ट आत्मा के अटैक के नीचे थे, बहुत परेशान रहते थे, बीमार रहते, लड़ाई झगड़ा, दबाव पड़ना, घर में काम नहीं कर पाना, बीमार रहना। और जब प्रभु की हजूरी में आए, परमेश्वर ने छुआ और आजाद किया। अब पूरा परिवार आनंदित है। सब इस छुटकारे के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, अपने हाथों को उठाएं, अपने होंठों को खोलें, जीवित परमेश्वर के लिए उसके नाम को महिमा दें सब। इस बहन का नाम परमजीत है और ये गुरदासपुर के रहने वाले हैं। पिछले 20 साल से 20 ईयर से ये बहन किराए के मकान पे रहते थे। सिस्टर आप बताइए कि जब 20 साल आपको हो चुके कि आप किराए के मकान में रहते थे तो आप कैसे मैनेज करते थे अपनी जिंदगी को? बहुत परेशान सी, बहुत औखे से आई। और आप अपना घर लेना चाहते थे, लेकिन जब भी आप पैसे इकट्ठे करते थे तो वो बीमारियों के ऊपर या फिजूल खर्ची में निकल जाते थे। जी जी। और जितने भी सेविंग करते थे वो सारे ऐसे ही खर्चे जाते थे और आप अपना घर नहीं ले पा रहे थे। हाँ जी। और पिछले 20 सालों में कितनी बार आपको जो मकान है, जो कमरा आपको चेंज करना पड़ा? 10 तो 15 बार। ऐसा क्यों चेंज क्यों करना पड़ता था बार बार? ब्रदर किराया नहीं सी दिता जाता। तो हाँ जी, फिर और इस करके फिर चेंज करना पड़ता है, फिर होर वेख लेंदे थे। कभी किसी घर में 2 महीने, कभी कहीं पे 6 महीने, कहीं पे 8 महीने, उसके बाद आपको जो घर था वो चेंज करना पड़ता था। और ये बहन इतने ज्यादा उस समय परेशान थे क्योंकि इनके हस्बैंड जो थे वो लेबर का काम करते थे और ये इनकी बहुत इच्छा थी कि पर इनके पास कोई नया घर हो, इनके पास अपनी प्रॉपर्टी हो, लेकिन पैसे का इंतजाम नहीं होता था। अगर इकट्ठे करते थे तो वो फिजूल खर्ची में वो निकल जाते थे, जिस कारण ये बहुत ज़्यादा दुखी हो चुके थे, परेशान हो चुके थे। और ये बात हमेशा इनके दिल में यही चलती रहती थी कि शायद मैं कभी भी अपना घर नहीं देख पाऊंगी। और इस कारण ये जब इतने दुखी हो चुके, फिर इनके किसी सिस्टर ने इन्हें खामरा चर्च के बारे में बताया तो इन्होंने लगातार चर्च में आना शुरू किया। 4 मार्च 2021 की मीटिंग में जब ये चर्च में आए तो हमारे स्पिरिचुअल मदर पास्टर सोनिया यूसुफ नूरुल्लाह जी ने जब बीज बोने के महत्व के बारे में बताया कि कैसे आपने अपने सीड को, अपने बीज को बोना है, और इन्होंने चर्च में आकर वचन को सुना। आइए हम उस मीटिंग के कुछ हिस्से को देखते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। पेपर को उठा, खुदाबंद इस पेपर को ब्लेस कर, इसकी ऑफरिंग को ब्लेस कर, तेरे भवन के कामों में, तेरे कंस्ट्रक्शन के कामों में, तेरे सब कामों में जब ये प्रयोग हो, हम सब आशीषित हों। अपने येलो पेपर को उठाओ और हिलाओ, बोलो परमेश्वर से स्वीकार कर। हिलाओ, बोलो परमेश्वर से स्वीकार कर, इसे ब्लेस कर इस सीट को। थैंक यू लॉर्ड। इस मीटिंग में जब ये चर्च में मौजूद थे तो जब सीड बोने के लिए बोला गया था, परमेश्वर के दास ने बोला कि अपने बीज को बोना है, और सेम परमेश्वर की दासी ने भी लोगों को गाइड किया था कि आपने अपने बीज को, अपने सीड को परमेश्वर के कामों के लिए बोना है। तो इन्होंने अपनी घटी में भी अपने बीज को उस दिन बोया और परमेश्वर ने इनके उसके बाद सारे पैसों का इंतजाम हुआ। और 20 साल के बाद, 20 ईयर के बाद ये बहन अपने घर में एंटर हुए। परमेश्वर ने इन्हें अपने घर के साथ ब्लेस किया। 20 साल की जो शर्मिंदगी थी वो इनके जीवन से परमेश्वर ने पूरी तरह से उसको खत्म किया और इन्हें अपनी प्रॉपर्टी के साथ, अपने नए घर के साथ ब्लेस किया। सब जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जोर से सब तालियों के साथ सब परमेश्वर का थैंक्स करें। तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आप जब भी अपने बीज को बोलते हैं, अपने सीड को बोलते हैं परमेश्वर के कामों के लिए, वो सुसमाचार के लिए या चर्च भवन के लिए,
याद रखें, अगर आप परमेश्वर के घर को बनाने के लिए अपने बीज को बो रहे हैं तो परमेश्वर आपके घरों को बनाएगा। अगर आप परमेश्वर के कामों में अपने हाथ को डाल रहे हैं, परमेश्वर के कामों में आप अपने सीड को बो रहे हैं, तो परमेश्वर आपके कामों को सफल करेगा, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा और आप भी इसी तरह बड़ी फाइनेंशियली ब्लेसिंग की गवाही के साथ वापस आएंगे। नई चीजों के साथ जो परमेश्वर आपको देने वाला उसकी गवाही के साथ वापस आएंगे। सब जोर से तालियों के साथ रिसीव करते हुए इस गवाही के लिए, इस ब्लेसिंग के लिए सब जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दें। सब तालियों के साथ इस ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए सब तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस हीलिंग के लिए। आइए सुनते हैं गुरदासपुर ब्रांच से हम एक गवाही को। इन ब्रदर का नाम समा मसीह है और इनकी गवाही ये है कि पिछले 45 साल से ये भाई गलत संगति में होने के कारण जो है नशे में चले गए थे। ये दिन में 1 बोतल शराब अकेले ही पी जाते थे और ये अपनी कमाई का आधा से ज़्यादा हिस्सा जो है नशे में ही उड़ा देते थे। इनकी फैमिली इनके इस नशे के कारण जो है बहुत ज़्यादा परेशान थे और जब इनके परिवार वाले इन्हें समझाते थे, इन्हें रोकते थे, तो उनके साथ ये लड़ाई झगड़ा करना स्टार्ट कर देते थे। और कई बार तो ये इतना ज़्यादा नशे में रहते थे कि इन्हें अपनी सुध बुध नहीं रहती थी और हर जगह में ये पड़े रहते थे नशा करके। और इनके आस पड़ोस वाले, इनके रिलेटिव्स इन्हें जो है नशेड़ी नशेड़ी कहकर बुलाते थे। इनका नाम ही नशेड़ी रख दिया था। इस वजह से जो है इन्हें खुद को भी बहुत शर्मिंदगी महसूस होती थी। ये छूटना चाहते थे, इस नशे की स्पिरिट से आज़ाद होना चाहते थे, बट ये छूट नहीं पा रहे थे। और इन्हें इवेंजलिज्म टीम के ज़रिए जो है खामरा चर्च के बारे में पता चला और ये लगातार खामरा चर्च के साथ जुड़े रहे। और 12/10/2017 थर्सडे मीटिंग में ये भाई खामरा चर्च आए थे और अपोस्टल जी ने प्रेयर की। आइए हम सुनते हैं उस प्रेयर क्लिप को। जिनमें नशे की आत्मा, अपने सिर पे हाथ रखो और नशे की आत्मा यीशु मसीह के नाम में आपको छोड़ के चली जाए। मांगो, मांगो ऊंची आवाज में। नशे की आत्माएं आपको छोड़ के चली जाएं। अगर आपका आमीन ऊंचा तो ये आप हैं। मैं डिक्लेयर करता हूं आपको फ्री, फ्री, फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। इन्होंने इस प्रार्थना को विश्वास के साथ अपने लिए ग्रहण किया और इन्हें ऐसा फील हुआ कि जैसे कि इनके अंदर से कुछ निकल के चला गया। और आज पूरे 4 साल 8 महीने 14 दिन से ये पूरी तरह से उस नशे की आत्मा से आज़ाद है। सब जन अपने हाथों को उठा के इस बिगेस्ट डिलीवरेंस के लिए सब जन परमेश्वर की तारीफ करें जोर से। इस बहन का नाम कुलविंदर कौर है और ये लुधियाना शहर के रहने वाले हैं। पिछले 20 साल से इस बहन को सर्वाइकल का रोग था। सिस्टर आप बताइए कि इस सर्वाइकल के रोग के कारण आपको क्या मुसीबत, क्या प्रॉब्लम आती थी? ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ। ਮੇਰੀ ਗਰਦਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਘੁੰਮਦੀ, ਅੜਕਾਪਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਸੁੱਜ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਐਡਾ ਗੋਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮਗਰ ਗਰਦਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਬੇਟੇ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਦੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ आपकी जब गर्दन घूमती नहीं थी, आपकी जो आपका फेस बिल्कुल सीधा रहता था, तो घर में अगर आपको कोई काम करना होता तो कौन करता था? कैसे मैनेज करते थे अपने आप को? ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਘਰੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਮੇਰਾ सारा। और आपकी जो गर्दन थी बिल्कुल मूव नहीं होती थी और आपके जो कंधे थे वो बिल्कुल जैसे जुड़े होते हैं, हाँ जी, इस तरह थे जैसे फ्रोजन हो जाते हैं, हाँ इस तरह हो चुके थे। जब डॉक्टर के पास गए, आपने चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने क्या बताया कि क्या हुआ आपको? ਬ੍ਰਦਰ ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਨਾਸਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੂੰ ਨਾ ਬੋਝ ਭਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੈਨੂੰ ਆ ਵੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਮਿੰਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ ਹੈਗੀ, ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਸ ਆਸਰੇ ਫਿਰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ प्रभु दे आसरे फिरदी हां। और ये पटा जो आपके हाथ में है, फिर डॉक्टर ने क्या बताया इसके बारे में? ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਟਾ ਤੈਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਰਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹੀ ਸਰਾਣਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਪੈਣ ਨੂੰ। मतलब वो आपको जो स्पेशल कोई पिलो होता, स्पेशल सिराना होता है, वो आपको दिया गया था कि आपको वही तकिया लेकर उस पे से रखना है। हाँ जी। और
कितने अलग अलग डॉक्टर्स आपने चेंज करके देख लिए थे? ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੀ 15-20 ਡਾਕਟਰ ਵੱਧੇ ਹੀ ਬਮਾ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਜੀ, ਘੱਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਨਾਲੇ ਤਾਲੇ ਕੋਈ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ। और फिजियोथेरेपी करवाते थे? हाँ जी। अलग अलग डॉक्टर्स के पास गए लेकिन कहीं से कोई आराम नहीं मिल रहा था आपको? नहीं ब्रदर। और इस बीमारी के कारण कोई घर का काम नहीं होता था? नहीं ब्रदर। फिर जब इस बीमारी में आपको इतने साल हो चुके थे, 20 साल आपने दवाइयां खाई, हाँ जी, और इस पट्टे को लगाकर रखा, हाँ जी, और जब कोई चंगाई नहीं मिल रही थी आपको, कोई कहीं से आपको पता नहीं रखा था कैसे ये रोग से आप ठीक होंगे, तो आपको यहाँ का खामरा चर्च के बारे में कैसे पता चला फिर? ਇਹ ਬ੍ਰਦਰ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਪੇਕੀ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਉਹ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੀ ਬਹੂ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੀਦੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੰਬਰਾਂ ਚੱਲ ਵੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਠੀਕ ਹੋ जाना। तो उसके बाद आपने चर्च में आना शुरू किया, और 10 अप्रैल 2022 को पाम संडे मॉर्निंग मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी, आइए हम पहले अपनी स्क्रीन के ऊपर उस हीलिंग प्रेयर को देखते हैं। बीमारी की दुष्ट आत्मा आउट 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 आउट, कमांड करो कमांड करो कमांड करो कमांड करो से आउट। और जिस दिन ये प्रेयर हो रही थी आप उस दिन लुधियाना चर्च ब्रांच में मौजूद थे? हाँ जी ब्रदर। और जब आपने इस प्रार्थना को वहीं पे सुना, आपने रिसीव किया अपने लिए, तो क्या हुआ आपको बॉडी में? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਗਰਦਨ ਦਾ ਇਹਦੀ ਜਾਨੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰੀ ਗੀਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, मैं उदा तो मतलब आजाद हो गया। ठीक है जी। आपने इस कॉलर को उतार के अपने आप को चेक करके देखा? हाँ जी। गर्दन को घुमा के देखा? हाँ अपने जी। शोल्डर्स को घुमा के देखा? हाँ तो जी। आप उस समय बिल्कुल हील हो चुके थे? हाँ जी ब्रदर। तारीफ करें सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। और उसी टाइम इन्होंने लुधियाना चर्च ब्रांच से अपनी गवाही को भेजा। तो आइए हम इनकी इंस्टेंट उस दिन की दी गई गवाही को भी अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। कुलविंदर कौर लुधियाना चर्च ब्रांच से कि 20 साल से सर्वाइकल के रोग के कारण इनकी गर्दन जो थी वो पूरी तरह से अकड़ी हुई थी, और 20 साल हो चुके थे इनकी गर्दन पूरी तरह से जुड़ी थी, अपनी गर्दन को बिल्कुल भी हिला नहीं पाते थे। और जैसे ही इन्होंने लुधियाना चर्च ब्रांच में बैठे अभी अभी प्रेयर को रिसीव किया, तो उसी वक्त परमेश्वर की आत्मा ने जो अपने आप को चेक करके देखा, तो ये लुधियाना चर्च ब्रांच में बैठे पूरी रीति से ये बहन हील हो चुके हैं। इनको मेडिसिन की या कोई कॉलर की जरूरत नहीं, परमेश्वर ने इनको चंगा किया। अभी कितने महीने हो चुके कि आप बिल्कुल ठीक है? मैंने 2.5 महीने हो गए ब्रदर। उसके बाद कभी इस कॉलर को आपने नहीं लगाया? नहीं ब्रदर। किसी डॉक्टर के पास नहीं गए? नहीं ब्रदर। कोई फिजियोथेरेपी नहीं हुई? नहीं कोई ब्रदर। मेडिसिन नहीं खाई आपने? नहीं ब्रदर। जो पहले आप नहीं कर पाते थे वो करके देखिए। अगर गर्दन नहीं घुमाई जाती या अपने शोल्डर जो भी नहीं कर पाते थे वो करके दिखाइए। अपनी गर्दन को घुमाइए, अपने बाजू को, अपने शोल्डर को, बाजू को घुमाइए। तारीफ करें सब जोर से, अपने हाथों को उठाएं इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। जोर से अपने हाथों को उठाएं और सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। तालियों के साथ अपने हाथों को उठाएं और सब जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए। सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सिस्टर क्या नाम है सिस्टर जी आपका? ब्रदर जी मेरा नाम कोमल है। कहाँ से हैं आप? पटियाला से। इस बहन की गवाही ये है कि 2.5 साल पहले से इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हुए थे। सिस्टर आप खुद बताएं क्या गवाही है आपकी, जब अटैक होते थे क्या होता था आपको? ब्रदर जी मेरे को 2.5 साल से दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे, जिसमें मुझे सपनों में सांप दिखाई देते थे और मुझे ऐसे लगता था जैसे कि मुझे कुत्ता काट रहा है, और उसके कारण मेरे को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो गया था। मेरे को पेट का रोग हो गया था, जिसकी वजह से मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, बहुत सारी दवाइयाँ मेडिसिन खाई, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था उससे। आपको पेट का रोग हुआ था, कुछ भी खाते तो वो पचता नहीं था आपको? हाँ जी ब्रदर जी। जैसे कुछ भी खाना ऐसे लगता था कि जैसे गले में अटक गया हो? जी मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरे गले में कुछ चिपक रहा है, और मैं जैसे ही कुछ खाती थी वैसे ही मुझे वॉमिट आ जाती थी। और उसी के कारण आप कमजोर हो गए थे अपनी बॉडी में, बहुत ज्यादा वीकनेस हो चुकी थी आपको जी। बॉडी जैसे आपकी कमजोर हो गई तो आपको काम करने में, चलने फिरने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत थी। हाँ जी ब्रदर जी। आप डॉक्टर के पास गए थे, डॉक्टर ने मेडिसिन दी, क्या कहा था डॉक्टर ने? डॉक्टर्स ने मुझे को बोला था कि आपके पेट में इन्फेक्शन हो गई है, और उन्होंने कहा कि लगातार आपने मेडिसिन खानी है। जी ब्रदर जी मैं जैसे मेडिसिन खाती थी, मैंने मेडिसिन खानी स्टार्ट की, वो मेडिसिन खा के वो बहुत बड़ी बड़ी गोलियां थी, मेरे को वॉमिट फिर भी आ जाती थी। और इस तरह आपने लगातार कितने मंथ मेडिसिन खाई? ब्रदर जी मैंने 5-6 महीने मेडिसिन खाई। बिन आगे आपने लगातार मेडिसिन खाई? जी मैंने बोले अलग अलग डॉक्टरों से दवाइयाँ खाई, क्योंकि मैं सेटिस्फाइड नहीं थी कि मैं
कि एक डॉक्टर से मैं ठीक नहीं होंगी, मैं दूसरे से हो जाऊंगी, मैं तीसरे से हो जाऊंगी, मैं इस तरह मैंने अलग अलग डॉक्टर से दवाई खाई। और आराम ना आने के कारण आप डिप्रेशन में चले गए थे? जी ब्रदर जी, मैं डिप्रेशन में चली गई थी। मैं यही सोचती थी कि मैं ठीक नहीं होंगी, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम था और उस टाइम डॉक्टर्स भी नहीं मिलते थे, डॉक्टर अच्छे से चेक भी नहीं करते थे, वो देखते भी थे, बस फीस ले लेते थे और दवाइयाँ दे देते थे, ये खाओ। और आप बहुत परेशान थे उस समय, स्वभाव आपका बहुत चिड़चिड़ा हो चुका ब्रदर था। जी, मेरे को नींद नहीं आती थी। मैं डॉक्टर को बोला कि मेरे को नींद नहीं आती, तो मैंने बोला मेरे को दवाई दे दो सोने के लिए, तो वो बोल रहे कि नहीं, आपकी उम्र छोटी है, आपको दवाई नहीं देंगे, गोली नहीं देंगे, आप ऐसे ही सोने की कोशिश करो। मैंने कहा नहीं, मेरे को 5-6 दिन हो गए मैं सो नहीं पा रही हूँ, तो मेरा सिर बहुत ज़्यादा भारी है, मेरे को नींद चाहिए वरना मैं पागल हो जाऊँगी, मेरा दिमाग ऐसा होता है जैसे फट जाएगा। तो उन्होंने मेरे को एक गोली दी, उन्होंने बोला आप आधी या एक खा के सो जाना, आपको कोशिश करना है सोने की। पर मैंने वो दवाई भी खाई, पर मुझे नींद नहीं आती थी वो दवाई खाकर भी। सही सही रात आप जागते रहते थे? जी ब्रदर जी, मैं सारी रात जागती रहती थी और जागते रहते तो मैं प्रार्थना करती रहती थी, बाइबल पढ़ती रहती थी, या फोन में अपोस्टल जी की प्रेयर्स देखती रहती थी, फायर प्रेयर वगैरह। छोटी छोटी बातों पर परिवार वालों के साथ लड़ाई झगड़ा होना? जी, मेरा स्वभाव बहुत गंदा चिड़चिड़ा हो गया था, मैं अपनी फैमिली के साथ लड़ने लग जाती थी, फिर उन्हीं को मतलब मिल के रोने लग जाती। मुझे ऐसा लगता था कि मैं खत्म हो जाऊंगी, मैं ठीक नहीं होंगी ये बीमारी से। सिस्टर ने पूरी तरह उम्मीद ही छोड़ दी थी कि अब मेरा बचना मुश्किल है, मैं ठीक नहीं हो पाऊंगी। बहुत सारे डॉक्टर भी बदले मगर कोई फर्क नहीं पड़ा, बहुत स्वभाव इनका चिड़चिड़ा हो चुका था। और ये चर्च के साथ जुड़े रहे और अंकुनुला मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर गए, www.ankunula.org पर जाकर इन्होंने ले हैंड प्रार्थना के लिए फ्री रजिस्ट्रेशन करवाया और 17 अक्टूबर 2022 को परमेश्वर के दास के द्वारा इनके ऊपर ले हैंड प्रार्थना हुई। आइए हम उस प्रार्थना को देखते हैं। हर दम यीशु जी तेरी हमको सना गाऊं, मैं हर दम यीशु जी तेरी हमको सना गाऊं। ओ मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है, मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है। और सिस्टर आप खुद बताएं, जब परमेश्वर के दास ने आपके ऊपर प्रार्थना की, क्या हुआ उसके बाद? फिर वो ब्रदर जी, उस डिप्रेशन का और उस बीमारी का कारण दुष्ट आत्मा थी। तो जैसे ही अपोस्टल जी अगली लाइन में थे, मैंने उन्हें दूर से ही देखा तो वो दुष्ट आत्मा जाहिर होगी। तो जैसे मैं वो मेरे पास आए तो वो किसी और पे ले हैंड कर रहे थे, तो मैं उस चीज़ को रिसीव कर, जैसे उन्होंने मेरे ऊपर ले हैंड किया, मेरे ऊपर हाथ रखा, तो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे टच किया और मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तो फिर मैं जो स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल जी, उन्होंने मुझे वर्ड दिए कि यू आर फ्री, यू आर डिलीवर, यू आर हील्ड इन जीसस नेम। जैसे ही उन्होंने ये बोला और उन्होंने बोला अब बस चुप कर जा, तो वैसे ही मैं गिर गई और मैं फ्री हूँ। और उस दिन से जैसे ही खुदा के दास ने आपके ऊपर हाथ रखा, आप टोटली हर अटैक से बिल्कुल आजाद हैं। जी ब्रदर जी, हर मैं बीमारी से आजाद हैं। जी ब्रदर जी, मैं पहले बहुत रोती थी, गुस्सा करती थी, लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस बड़ी टेस्टमनी के लिए। कितने समय से आप बिल्कुल ठीक हैं? अब ब्रदर जी 7-8 महीने हो गए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पहले मैं कुछ खाना नहीं खा पाती थी, मैं और अपनी चीज पसंद की खाती हूँ और मैं बैठ उठ अच्छे से पर अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। सब तारीफ करें, अपने हाथों को उठाएं, होठों को खोलें परमेश्वर के लिए। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उन अटैक के कारण बीमारी में चले गए, डिप्रेशन में चले गए, इन्फेक्शन रहती थी, खाना नहीं खा पाते थे, कमजोर हो चुके थे, यहाँ तक अपने परिवार वालों के साथ लड़ाई झगड़ा करना, हर समय चिड़चिड़ा स्वभाव के साथ अपने परिवार वालों के साथ लड़ाई झगड़ा करना, पूरी तरह आस उम्मीद छोड़ दी थी कि अब मैं चंगी नहीं हो पाऊंगी। पर जब परमेश्वर की हजूरी में आए, ले हैंड के लिए वेबसाइट पर जाके फॉर्म फ्री जो रजिस्ट्रेशन होती है वो करवाई, और जैसे खुदा के दास ने अपना हाथ इनके सर पे रखा, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, उसी समय उस दुष्ट आत्मा से ये आजाद हुए। सब तारीफ करें, 8 महीने से ये उस अटैक से आजाद हैं। तारीफ करें इस छुटकारे के लिए, इस चंगाई के लिए। सब होठों को खोलते हुए धन्यवाद देते हुए जीवत खुदा को।
आइए हम सुनते हैं पटियाला चर्च ब्रांच से एक टेस्टमनी को। इन सिस्टर का नाम सीमा है और इनकी गवाही ये है कि पिछले 3 साल से इनको गले का रोग था, जिस वजह से इस बहन के गले में असहनीय दर्द रहता था। हर वक्त इनका गला जो है बैठा होता था, इनसे कुछ भी बोला नहीं जाता था और ये बोलते भी थे तो रुक रुक कर बोलते थे, अटक अटक कर बोलते थे, जिस कारण इनकी फैमिली मेंबर्स और कोई भी इनकी बातों को समझ नहीं पाते थे। इस कारण इनके गले के अंदर स्वेलिंग हो जाती थी, जो भी खाते थे ये गले में अटक जाता था और इनकी ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि इवन इनसे पानी तक भी नहीं पिया जाता था। इस कारण इनको बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती थी। ये बहन इसी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे, ये हमेशा रोते रहते थे। इन्होंने डॉक्टर को चेक करवाया, डॉक्टर ने मेडिसिन खाने को दी, पर मेडिसिन से भी इन्हें कोई आराम नहीं आया। इस बहन ने 2-3 डॉक्टर्स चेंज किए, फिर भी इनको जो है कोई आराम नहीं आया। फिर इनके रिश्तेदार ने जो इनको खामरा चर्च के बारे में बताया। जब ये पहली बार चर्च आए तो इन्होंने वचनों को सुना, गवाहियों को सुना और इन्हें बहुत शांति महसूस हुई और इन्होंने ये विश्वास किया कि अगर ये सब लोग चंगे हो सकते हैं तो मैं भी ज़रूर परमेश्वर के अनुग्रह से हील होंगी। फिर ये बहन जो है 22 मई 2022 स्पेशल टीचिंग ऑन 4 क्रिएचर्स एंड होली कम्युनियन संडे इवनिंग मीटिंग में पटियाला ब्रांच आए और अपोस्टल जी ने यहाँ से प्रेयर की। तो आइए हम उस प्रेयर क्लिप को सुनते हैं। अगले 5 मिनट आप खुद कमांड करेंगे, रोगों को, बीमारियों को, तकलीफों को कमांड करेंगे, उन्हें जाने के लिए बोलेंगे। उन तकलीफों को, उन रोगों को, उन बीमारियों को कमांड करो, बोलो निकल आए और निकल आए और निकल आए और निकल। इस बहन ने जो है पटियाला ब्रांच से अपोस्टल जी के द्वारा किए गए उस प्रेयर को बाय फेथ अपने लिए रिसीव किया और पवित्र आत्मा ने इस बहन को छुआ। इनको ऐसा लगा जैसे इनके बीच से कोई चीज निकल कर गई हो और इन्होंने उसी टाइम खुद को चेक किया, इनका गला बिल्कुल खुल चुका था। आज ये बहन 1 महीना 5 दिन से बिल्कुल हील है। अब इनके गले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अच्छे से खा पा रहे, अच्छे से पी पा रहे और अच्छे से प्रॉपरली ये बोल पा रहे। सब जन अपने हाथों को उठा के परमेश्वर की जोर से तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस अद्भुत गवाही के लिए। सब जन अपने हाथों को उठा के तारीफ करें परमेश्वर की जोर से। तारीफ करें, सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सिस्टर आप बताएं क्या नाम है आपका? बलवंत कौर। कहाँ के रहने वाले आप? नंडाला। ब्रदर आप बताइए कि 30 साल से हाँ आपकी वाइफ के ऊपर पागलपन के अटैक होते थे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। कितने साल से? 30 साल हो गया। 30 साल हो गया। 30 साल। क्या क्या होता था इनके साथ, आप खुल के बताइए। देखो जी, अपने बाल पटने ने, अपने बाल पटने ने, फिर जैंपर पाड़ने ने, फिर अपने ना की लेदा इदा दवाइयां तुरया रहना अपना डॉक्टरों को ही, ते अपने 18 साल हो चले दवाई खांदे ने इत्थे अपने की ना लेदा अमृतसरों और घर का सामान मेंटल हॉस्पिटलों घर का सामान तोड़फोड़ देते थे। हाँ जी। और पिछले 18 साल से अमृतसर में जो मेंटल हॉस्पिटल है वहां से इनका इलाज चल रहा है, वहां से इनको दवाइयां खिला रहे हैं आप। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और जब भी पागलपन का अटैक होता था तो अपने बालों को जो खींचते थे। हाँ। और इनकी बॉडी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता था। आधी आधी रात को ये घर से भाग जाते थे। क्या क्या होता था आप बताइए। बस इदा घर जाना इदा ते बस अपने दुष्ट आत्मा जड़ी अपने ना की किधर किधर अपने किसी घर जा बह जाना जाके इन्हें ऐदा हो गया। और पूरा पूरा दिन ये खाना नहीं खाते थे। और जब पागलपन के खाना कभी खा लेना कभी ना खाना, कभी ऐदा होनी इन्हें कभी। और जब पागलपन के अटैक बढ़ने लगे तो इनके दिमाग में हर समय ये ख्याल आता था कि मैं मर जाऊं, सुसाइड कर लूं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। क्या क्या होता था इनके साथ? वो गुस्सा बहुत चढ़ता है जी, गुस्सा बहुत चढ़ता है। और इनको हर समय यही बात लगती थी कि मैं कुछ खा के मर जाऊं। हाँ जी हाँ जी। मैं सुसाइड कर लूं। हाँ और जब पागलपन के अटैक्स इनके ऊपर बढ़ने लगे तो ये अपने कपड़े फाड़ देते थे या ये बाहर घर से निकल जाते थे रात को। पूरी पूरी रात ये रोते रहते थे। कभी पड़ोसियों के घर चले जाना, कभी इधर उधर भाग जाना, कोई सुध-बुध नहीं, कोई दिमाग के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता था। और पागलपन के अटैक लगातार बढ़ते जा रहे थे। और 18 साल हो चुके थे इनको, जो अमृतसर में मेंटल हॉस्पिटल है वहां से इलाज करवा रहे हैं, वहां से दवाइयां खा रहे हैं। और डॉक्टर क्या कहते थे इनको कि क्या हुआ इन्हें? डॉक्टर बोलते थे कहते ठीक हो जाएगा।
ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਠੀਕ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਖਵਾਈ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਮੈਡੀਕਲ ਖਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਜਿਉਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਡਏ ਹੈਗੇ ਆ, पर मेडिसिन खिलाते रहे, मेडिसिन दवाइयां भी नहीं देते रहे, पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। कोई फर्क नहीं पिया जी, क्योंकि जो पागलपन के अटैक है, जो व्यक्ति पागल हो चुका है, उसका मानसिक जो संतुलन है वो बिगड़ चुका है। तो ऑलरेडी इनको 18 साल हो चुके थे एक मेंटल हॉस्पिटल से इनको दवाई खिलाते हुए, और 30 साल से पागलपन के अटैक हो रहे थे और बहुत सारी अन्य जगहों पर इनकी फैमिली ने लेकर जाते रहे। 10 से 11 लाख रुपए इनके ऊपर इलाज के ऊपर और अन्य जगहों के ऊपर खर्च कर दिया। कोई फर्क नहीं, कोई डिलीवरेंस नहीं, कोई छुटकारा नहीं मिल रहा था। बहुत ज्यादा ये परेशान हो चुके थे। फिर एक दिन किसी पास्टर ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया, तो इन्होंने लगातार फिर चर्च में आना शुरू किया। जब 7 अप्रैल 2022 को थर्सडे मीटिंग में ये बहन और ये दोनों हस्बैंड वाइफ चर्च में मौजूद थे, तो परमेश्वर के दास ने जब प्रार्थना की थी, आइए हम अपनी स्क्रीन के ऊपर उस प्रार्थना को देखते हैं। बड़े काम करने का मजा कैच करो आज। सारी दुष्ट आत्माएं इस फायर से, इस ऑयल से निकल जाए। मैं देख रहा हूं वॉमिटिंग्स करते हुए, चिल्लाते हुए, चीखते हुए, भागते हुए लोगों को। कैच करो दुष्ट आत्मा के सभी लोग। सेम वापिस नहीं जा रहे हो, तुम सेम वापिस नहीं जा रहे हो। और जब परमेश्वर के दास ने ये प्रार्थना की, तो ब्रदर आप बताइए कि इनको क्या होने लगा था उस समय? हाँ जी, जो परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी, तो उस टाइम ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ? ਇਹ ਫਿਰ ਖੇਡ ਜੀ ਆਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਖੇਡ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਡਾ ਮਾਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ऊंची ऊंची ये बहन जैसे ही इन्होंने उस प्रेयर को रिसीव किया, तो ऊंची ऊंची आवाज में ये चीखें मारनी इन्होंने शुरू कर दी। उसी समय इनको उल्टी आई और इनकी बॉडी जो थी वो बिल्कुल फ्री हो गई। आज 3 महीने हो चुके हैं, ये बहन पागलपन के अटैक से पूरी रीति से आजाद हो चुके हैं। परमेश्वर ने इनको आजाद किया। इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए सब जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को उठाएं और सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। अपने हाथों को उठाएं तालियों के साथ, सब जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें। ये बहुत बड़ी गवाही है। अगर आपने ध्यान से सुना है तो 30 साल 30 ईयर पागलपन के नीचे रहना और 10 से 12 लाख रुपए इलाज के ऊपर लगा दिया। अन्य जगहों पर गए, कहीं से छुटकारा नहीं मिल रहा था और घर से भाग जाना, लोगों को मारना, खुद की कोई होश ना रहना, सुध में रहना, जैसे पागल लोग करते हैं वैसे अपने बालों को खींचते रहना, पूरी पूरी रात रोते रहना। 18 साल लगातार दवाई खिलाई लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, वैसे के वैसे थे। लेकिन जब चर्च में लेके आए, परमेश्वर के आत्मा ने छुआ, वो पागलपन की जो दुष्ट आत्मा इनके अंदर से निकल के गई। तो आज ये बहन 3 महीने हो चुके हैं पूरी तरह से उस पागलपन से परमेश्वर ने इन्हें डिलीवर किया, इन्हें आजाद किया। ये बिल्कुल फ्री होके आपके सामने खड़े हैं। और आज इनके बाद, उसके जब 3 महीने हो चुके, उसके बाद कभी इनके ऊपर पागलपन का कोई अटैक नहीं हुआ। कभी इन्होंने अपने बालों को नहीं नोचा, कभी इनको खेल नहीं आई, कभी इनके ऊपर कोई भी ऐसा पागलपन का अटैक नहीं हुआ। और आज 3 महीने से ये पूरी तरह से डिलीवर है। सब जोर से तालियों के साथ इस बड़े छुटकारे के लिए, इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए सब तालियों के साथ अपने हाथों को उठाएं और जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। हालेलुया बोले और सब परमेश्वर की तारीफ करें। जोर से तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें। सब इस गवाही के लिए सब परमेश्वर का धन्यवाद करते जाएं। सिस्टर क्या नाम है आपका? ज्योति। कहाँ से हैं आप? गुरदासपुर से। ये गवाही सिस्टर के पैर की चोट की है। सिस्टर आप खुद बताएं कि आपके पैर पर चोट कैसे लगी थी? मैं जिम ज्वाइन कर रही थी तो जो चक्का खोलकर मेरे ना पैर पर गिर गया था। आप जिम कर रहे थे और जिम करते समय 30 केजी का वेट आपके पैर के ऊपर गिरा। जी। क्या हुआ जब वेट आपके पैर पर गिरा? तो मेरा पैर बहुत ज्यादा ना, मैं तुरंत की कोशिश करने लगी सी बट मेरे को तुरया नहीं गया। मैं अपने हस्बैंड ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਘਰੇ ਆਏ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਡਾਕਟਰ ਕੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਟੀ ਪੁੱਟੀ ਕਰਤੀ ਸੀ। डॉक्टर ने एक्सरे करके बताया कि आपकी राइट पैर की हड्डी टूट चुकी है और उन्होंने आपको खाने के लिए मेडिसिन दी। हाँ जी। और जब चोट लगी तो आप अपने पैर पर बिल्कुल भी वेट नहीं डाल पा रहे थे? नहीं, बिल्कुल चला नहीं जा रहा था? नहीं ब्रदर। पूरे पैर पर स्वेलिंग हो चुकी थी? नहीं ब्रदर। और आप जब घर में आए तो फिर कैसे आप चलते कैसे थे? कैसे आप टॉयलेट वॉशरूम जाते थे?
शिकंजे के साथ। आपने फिर शिकंजे का सहारा लिया? जी। टॉयलेट वॉशरूम भी आप शिकंजे के साथ जाते थे? हाँ जी। और घूमने फिरने में आपको बहुत तकलीफ हो रही बहुत तकलीफ होती, मैं बहुत ज्यादा रोती थी। मैं कहती थी मेरा घर का काम कौन करे, मैं बहुत ज्यादा रोती थी। और बहुत ज्यादा दर्द होती रहती थी आपके पैर हाँ में? जी, हाँ जी। मेरी ना सास, हाँ जी, मेरी सास ही घर दे काम करती सारे। कोई काम नहीं कर पा रहे थे, पूरी तरह आप बेड पर ही थे? नहीं नहीं, मैं उन्होंने बोलिया सी कि तुसी मैनू चर्च ले जाओ, मैं चर्च से ठीक हो जाना, मैनू खुदा ते पूरा विश्वास है। और आपका विश्वास परमेश्वर पर था। ये सिस्टर कहते मैंने विश्वास बनाए रखा कि परमेश्वर मुझे हील करेंगे। विश्वास में बने रहे, प्रार्थना में लगे रहे। 3 अप्रैल 2022 को ये खंबरा चर्च गुरदासपुर ब्रांच में थे और उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। आइए हम उस दिन की प्रार्थना को सुनते हैं। अपने ऑयल को पकड़ लो अपने हाथ में, अपने सिर पे डाल लो जल्दी जल्दी से, जितना हो सकता है, जितनी जल्दी हो सकता है। इमरजेंसी सेक्शन में जाओ और देखो क्या होता है। चलो, जो नहीं चल सकते यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ। याद कर लो अपने पेशेंट्स को जो हॉस्पिटल्स में हैं, याद कर लो अपने लोगों को जो बीमार हैं। राइट नाउ इस आवाज को सुनो और चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हो चाहिए आशीष तुम्हारी। और सिस्टर आप उस दिन गुरदासपुर ब्रांच में थे? हाँ जी। और जैसे परमेश्वर के दास ने ऑयल लगाने को कहा, प्रार्थना की, हाँ जी, क्या हुआ उसके हाँ बाद? जी, जो पापा जी ने बोलिया सी ना कि अपने सिर ते ऑयल लाओ, ते मैं अपने सिर 'ਚ भी ऑयल पाया ते पैर ते ही पाया। मैनू पता नहीं चलिया, मेरे पैर 'ਚ इदां गरमाहट महसूस हुई, मेरे शरीर 'ਚ पूरी मतलब आग लग गई सी। और उसी समय आपने अपने आप को चेक किया बिना हाँ जी, शिकंजे के? मैं बिना शिकंजे से मैं चेक किया। मैं उनको बोला मैं अभी ठीक हूँ। वो मेरे हस्बैंड बोले तू तुर के देख, तू ठीक है कि नहीं ठीक। मैं उन्होंने कहा, मैं कहा मैं बिल्कुल ठीक हो गई हाँ। उसी समय आपने खुद चलकर देखा, अपने पैर पर हाँ जी, हाँ जी, वजन डालकर चलकर देखा, आप बिल्कुल हाँ चल पा रहे थे, कोई दर्द नहीं था। हाँ जी, हाँ स्वेलिंग भी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। हाँ जी। सब तारीफ करें इस हीलिंग के लिए, छुटकारे के लिए। सिस्टर कहते हैं जैसे ही ऑयल अप्लाई हुआ, बॉडी में गर्माहट महसूस हुई और इन्होंने खुद चलकर देखा। उसी समय इन्होंने जब अपने आप को चेक किया, गुरदासपुर ब्रांच में इन्होंने पुलपट पर आके इंस्टेंट गवाही भी अपनी दी। आइए हम इनकी उस दिन की दी गई उस गवाही को भी देखते हैं। परमेश्वर उन्हें छू रहा है। सिस्टर ज्योति गुरदासपुर चर्च ब्रांच से, सिस्टर ज्योति की गवाही गुरदासपुर चर्च ब्रांच से ये कि 1 महीना पहले जिम करते समय इन्होंने 30 किलो वजन इस बहन के राइट पांव के ऊपर गिर गया था और तब से इनके राइट पांव की जो हड्डी थी उसी समय टूट गई और ये बहन लंगड़ा के चलते थे, बिल्कुल भी अपने राइट पांव के ऊपर भार नहीं डाल पाते थे। लेकिन अभी अभी जैसे इन्होंने प्रेयर को रिसीव किया, उस प्रेयर के बाद अपने आप को चेक करके देखा, चल के बल के भाग के अपने आप को चेक करके देखा तो ये बहन गुरदासपुर चर्च ब्रांच में बैठे पूरी रीति से हील हो चुके हैं। परमेश्वर ने छुआ। उसके बाद आप देख सकते हैं उनकी वीडियो को स्क्रीन के ऊपर के गुरदासपुर चर्च ब्रांच में बैठे परमेश्वर ने इस बहन को छुआ और ये पूरी रीति से हील है। सब तारीफ करें इस हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए। जब आप विश्वास में रहते हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में बड़े अद्भुत काम करते हैं। सिस्टर आप जो नहीं कर पाते तो वो करें, खुद चलकर दिखाएं, सब तारीफ करें। आप उस सिस्टर को देख रहे हैं दौड़ते हुए, जिनके पैर पर वेट गिरा जिम करते समय, पैर राइट पैर टूट चुका था। डॉक्टर ने बोला हड्डी क्रैक हो चुकी है, टूट चुकी है और पूरे पैर पर स्वेलिंग थी, बिल्कुल भी अपना वेट नहीं डाल पा रहे थे। शिकंजे के सहारे चलते थे, टॉयलेट वॉशरूम शिकंजे के सहारे चलना, घर का कोई काम नहीं कर पाना। और कहते हैं शिकंजे के साथ जब मैं चलती थी तो मुझे शर्मिंदगी महसूस होती थी। जब परमेश्वर की हजूरी में आए, प्रार्थना को रिसीव किया विश्वास के साथ, ऑयल अप्लाई हुआ, जैसे खुदा के दास ने कमांड की, अपने आप को इन्होंने चेक किया, शिकंजा छोड़ा, दौड़ कर देखा, चल कर देखा, सब कुछ कर पा रहे थे। सिस्टर आप उठ बैठ कर दिखाएं, सब तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए। सिस्टर क्या कहना चाहेंगे अब आप दूसरों को? मैं हो कहना चाहनी हाँ कि परमेश्वर की जगह कोई माड़ी नहीं हैगी। ए डॉक्टर नालों वध डॉक्टर जीसस है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब तारीफ करें।
ये शिकंजे को पकड़कर इन्हें शर्मिंदगी फील होती थी। परमेश्वर ने इनकी उस शर्मिंदगी को निकाला, इनके टूटे हुए पैर को सही किया। तारीफ करें, सबसे बड़ा डॉक्टर जीसस हैं। जहां आप आके सेम नहीं रहते हैं, आपकी बीमारियां आपकी जिंदगी से जाती हैं, आपकी शर्मिंदगियां यीशु मसीह हटाते हैं आपकी लाइफ से। तारीफ करें, अपने हाथों को उठाएं, अपने होठों को खोलें परमेश्वर के नाम के लिए। आइए हम सुनते हैं फिरोजपुर चर्च ब्रांच से एक गवाही को। इस भाई का नाम अजूब मसीह है और इनकी गवाही है कि ये भाई पंजाब पुलिस में ASI की जॉब करते हैं और 3 साल पहले इनकी ट्रांसफ़र जगरांव में हो गई थी, जो कि फिरोजपुर से काफ़ी दूर है, जिस कारण इन्हें डेली ट्रैवल करना पड़ता था और इन्हें आने जाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी। और जब इनकी स्पेशल ड्यूटी होती थी तो इन्हें 3 से 4 दिन तक घर से बाहर रहना पड़ता था, जिसकी वजह से ये अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते थे और जिस वजह से ये अपना ट्रांसफ़र करवाना चाहते थे, लेकिन इनका ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा था। और इनके साथ वाले 22 लोगों का ट्रांसफ़र हो चुका था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ट्राई करते थे, लेकिन इनका ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा था। इन्होंने MLA और 3 मंत्रियों की भी सिफारिश करवाई, लेकिन कोई बात नहीं बनी, जिस वजह से ये भाई बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। लेकिन इनका भरोसा परमेश्वर पर था और इन्होंने www.ankurnarula.org पर लेहन के लिए फ्री ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाई। इसके लिए कोई पैसा नहीं दिया, इन्होंने कोई फीस नहीं दी। 29 मई 2022 को संडे मॉर्निंग मीटिंग में हमारे स्पिरिचुअल मदर पास्टर सोनिया यूसुफ नूरुल्लाह जी ने इस बहन पर लेहन प्रार्थना की थी। तो आइए हम उस लेहन प्रार्थना को देखते हैं। और इस सामर्थी लेहन के बाद, इस सामर्थी स्पर्श के बाद परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया और इनकी लाइफ में डिवाइन हेल्पर को रिलीज किया और इन्हें कॉल आई चंडीगढ़ से और इन्हें IG ने बुलाया और इनका ट्रांसफर हुआ और अब ये भाई फिरोजपुर में ASI की ड्यूटी कर रहे हैं और ये वहां पर बहुत खुश हैं और अपनी फैमिली को भी टाइम दे पा रहे हैं। परमेश्वर इनके बंधनों को तोड़ा, इन्हें ब्लेस किया। सब तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए। इस बहन का नाम कमलजीत है और ये अमृतसर के रहने वाले हैं। 15 साल पहले ये बहन के राइट कान में ये अपने तीला लगा रहे थे, जिसके कारण इनके राइट कान में वो तीला जोर से लग गया और जिसके कारण इनके कान का पर्दा फट गया। जब ये डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने चेक किया तो डॉक्टर ने बताया कि तीला लगने की वजह से आपके कान का जो पर्दा है वो फट चुका है। डॉक्टर ने इन्हें खाने के लिए मेडिसिन दी। इन्होंने लगातार उस मेडिसिन को खाया पर इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था और जब इन्हें कोई आवाज़ देता था तो इन्हें बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता था, जिसकी वजह से इनके परिवार वाले और बाहर के लोग इन्हें बहरी बहरी कहकर बुलाते थे और इनके राइट कान में से बहुत ज़्यादा गंदगी निकलती थी, बहुत ज़्यादा स्मेल आती थी, जिसके कारण इनके पास कोई भी बैठना पसंद नहीं करता था। इनके फैमिली वाले इनको किसी भी बाहर वाले फंक्शन में लेकर नहीं जाते थे, जिसकी वजह से इन्हें बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती थी। इन्होंने कई ईयर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को दिखाया, 15 साल तक लगातार ट्रीटमेंट करवाए पर कोई फर्क नहीं पड़ा। डॉक्टर ने इन्हें ये एक मशीन लगा दी थी जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं और ये इस मशीन के द्वारा ही सुन पाते थे। इस मशीन के बिना ये बिल्कुल भी सुन नहीं पाते थे और डॉक्टर ने कहा कि आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा और ऑपरेशन करने के बाद भी इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप चंगे हो पाएंगे। और हर वक्त ये मशीन को अपने कान पर लगा कर रखते थे और फिर ये बहुत ज़्यादा परेशान थे अपनी लाइफ से। फिर इनकी बहू ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया और इन्होंने लगातार चर्च आना शुरू किया और 17 अप्रैल 2022 को संडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने इस प्रार्थना को किया, आइए हम उस प्रार्थना को अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। हील होना चाहते हो, डिलीवर होना चाहते हो, अपने हाथ उठाओ, बोलो परमेश्वर अपनी जिंदगी तुम्हें देता हूं, अपनी जिंदगी तुम्हें देती हूं, तेरी महिमा के लिए मैं इस हीलिंग को लेता हूं और मैं तेरे नाम की गवाही को दूंगा। अपने हाथों को उठा। हर वो दुष्ट आत्मा जो बहरेपन के, ब्लॉकेज के इस पुलपट पे आते जैसा खुदाबंद ने कहा है, ये कान ओपन हो
आईज ओपन हो, नर्व्स ओपन हो, हीलिंग आपकी बॉडी में एंटर कर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और इस बहन ने अपने कानों पर हाथ रखकर इस प्रार्थना को अपने लिए ग्रहण किया और परमेश्वर के आत्मा ने इस बहन के कानों को छुआ और उसी वक्त जब इन्होंने अपने आप को चेक किया, ये बिना मशीन के सुन पा रहे थे और उसी दिन इन्होंने आगे आके अपनी गवाही को भी दिया। आइए हम उस दिन की इनकी गवाही को देखते हैं। पिछले 15 साल से स्पेन का राइट कान कहते बंद था। डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने बताया कि कान में तीला लगने की वजह से कान का पर्दा फट चुका है और एक साइड पूरी तरह से बहरे थे और सारे गांव के लोग इन्हें जानते हैं कि इन्हें एक कान से सुनता नहीं। लेकिन आज जैसे विश्वास के साथ प्रभु के घर में है और आपने बोला कि ईयर्स बी हील्ड इन जीसस नेम, तभी खुदा की आत्मा ने इनके कानों को छुआ और वो 15 साल से जो बहरा कान था वो खुल चुका है आज। ओह जीसस। रूह मेरी भर दे मेरे खुदावंद तेरी सना। आज से कोई तुम्हें बहरा नहीं बोलेगा। और आज ये बहन 2 महीने 10 दिन हो चुके हैं, ये पूरी तरह से हील है, इन्हें इस मशीन की कोई जरूरत नहीं है, प्रॉपर सुनाई दे रहा है। सब जन तारीफ करेंगे इस बड़ी हीलिंग के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। इस बहन का नाम लवजीत कौर है और ये गुरदासपुर के रहने वाले हैं। 2018 में इनकी मैरिज हुई और मैरिज के बाद इनके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया। सिस्टर आप बताइए कि जब जादू टोना आपके ऊपर हुआ तो उसका क्या प्रभाव आपके ऊपर पड़ने लगा? जब मेरे ऊपर जादू टोना हुआ था तो मेरे घर पर गंदे खून के कपड़े आते थे, वो भी जादू टोने के द्वारा आते थे। और जब मैं घर से बाहर निकलती थी तो मैं घर से साफ कपड़े पाकर जाती थी और जब मैं घर पर वापस आती थी तो मेरे कपड़े खून से गंदे होते थे और मैं बहुत परेशान होती थी। और इसके कारण आप घर से बाहर रहते थे जब जादू टोना आपके ऊपर हुआ, क्योंकि आपके माइंड के ऊपर, आपके दिमाग के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता था। हाँ जी। और इसी कारण आपके घर का माहौल कैसा था उस समय? मेरे घर का माहौल बहुत परेशान था। और जब उसके बाद आपकी मैरिज हुई तो मैरिज के बाद आपके हस्बैंड और आप जब बेबी का सोचते थे कि हमारे पास अभी बेबी होना चाहिए, तो आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे थे। हाँ जी। और हर टाइम आपको घर में ब्लड के छींटे नजर आते थे, जगह जगह के ऊपर ब्लड गिरा हुआ आपको नजर आता था। हाँ जी, और प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही थी। जब उसके बाद डॉक्टर के पास गए आप चेकअप करवाने के लिए, क्या बताया डॉक्टर ने कि क्या प्रॉब्लम है? डॉक्टर ने बोला कि आपकी बच्चेदानी कमजोर है, आप तब बेबी कंसीव नहीं कर पाते थे और आपके हस्बैंड के शुक्राणु कम है। और डॉक्टर ने लगातार आपको और आपके हस्बैंड को दवाइयां दी। 2 साल तक आपने लगातार मेडिसिन खाई। हाँ जी ब्रदर। और 3-4 अलग अलग अन्य जगहों के ऊपर भी गए। हाँ जी। लेकिन कहीं से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। हाँ जी। और जब से आपकी मैरिज हुई आपको कभी भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई थी। हाँ जी ब्रदर। और दवाइयां खा खा के आप थक चुके थे। हाँ जी। और अन्य जगहों के ऊपर भी गए पर कहीं से भी आपको कोई इलाज, कोई छुटकारा नहीं मिला था। हाँ जी। और जब इन चीजों से इतनी ज्यादा दुखी हो चुके थे कि आपके पास बेबी नहीं है, फिर मन में क्या आता था उस समय? मेरे मन में आता था कि सबके पास बेबी है लेकिन मेरे पास क्यों नहीं है। और इसी चीज के कारण आप हमेशा परेशान रहते थे, दुखी रहते थे। फिर इनकी सिस्टर ने इन्हें खामरा चर्च के बारे में बताया तो इन्होंने लगातार उसके बाद चर्च में आना शुरू किया। गवाहियों को सुनकर इनका फेथ, इनका विश्वास परमेश्वर के ऊपर बढ़ने लगा। और 7 मार्च 2021 को संडे को परमेश्वर के दास ने इस बहन के ऊपर और इनके हस्बैंड के ऊपर, इन दोनों के ऊपर ले हैंड प्रेयर की थी। तो आइए हम अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं उस ले हैंड प्रेयर को। जब होता है सब कुछ होता, लहू जब होता है, जिंदा लहू, जिंदा लहू। और जब परमेश्वर के दास ने आप दोनों के ऊपर ले हैंड प्रेयर की, उसके बाद आप फर्स्ट टाइम पहली बार प्रेग्नेंट हुए थे। हाँ जी ब्रदर। और
क्या एक्सपीरियंस आपका कि जो इतने सालों से आपको कभी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई, दवाइयां भी खा के देख ली, इधर उधर घूम के भी देख लिया, लेकिन कहीं से फर्क नहीं पड़ा था, और ले हैंड के बाद जब आपने देखा कि आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया तो कैसा रिएक्शन था, क्या खुशी थी मन में आपके? मुझे जब मैं पहली बार अपना प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने बेबी कंसीव कर लिया है। अब ये बहन इतने ज्यादा शॉक हुए क्योंकि मैरिज को 3 साल हो चुके थे और एक भी बार प्रेगनेंसी पॉजिटिव नहीं देखी थी, और जब ले हैंड प्रेयर हुई उसके बाद जब थोड़े दिनों के बाद चेक किया तो ये फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई अपनी लाइफ में, और मैरिज के 3 साल के बाद परमेश्वर ने इन्हें हेल्दी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया, हेल्दी बेबी बॉय के साथ, इस बेटे के साथ आशीषित किया। सब जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें, अपने हाथों को उठाएं और सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जोर से तालियों के साथ इस ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे, क्योंकि जादू टोने की वजह से इनके घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा रहता था, हमेशा ब्लड के चींटे रहते थे, और जादू टोने की वजह के कारण ही ये बहन प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे थे, और इनकी लाइफ में ऐसी कोई ब्लेसिंग नहीं थी, ना तो कभी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव देखा, लोगों के बच्चों को देखना तो रोना, परेशान होना, डिप्रेशन में रहना कि सबके पास है मेरे पास भी होना चाहिए, इन्हीं चीजों के बारे में सोच सोच के ये बहन और ये हस्बैंड दोनों वाइफ परेशान रहते थे, दुखी रहते थे कि पता नहीं हमारे कभी बेबी होगा भी या नहीं। लेकिन जब चर्च में आए, ले हैंड प्रेयर हुई, तो वो जादू टोने का असर जो था वो इनके परिवार से, इस बहन के ऊपर से, इस भाई के ऊपर से वो पहले तो खत्म हुआ, उसके बाद परमेश्वर ने इन्हें ब्लेस किया, इनका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया, और अब परमेश्वर ने इन्हें बेटे के साथ, गवाही के साथ इस पुलपिट के ऊपर भेजा। सब जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, अपने हाथों को उठाए तालियों के साथ, सब परमेश्वर का थैंक्स करें तालियों के साथ, जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस बड़ी ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए। सब जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सिस्टर क्या नाम है आपका? कलावती। कहाँ से हैं आप? राजस्थान से। इस बहन की गवाही है कि पिछले 1 साल से इनको पीरियड प्रॉपर आने बंद हो चुके थे। क्या होता था सिस्टर जी, आप खुद बताया। आप मेरे ब्रदर पेट में बहुत ज्यादा दर्द होता था और 1 साल से मेरे ये रुके हुए थे। पेट में बहुत ज्यादा पेन रहता था, दर्द रहता था, भारीपन रहता था, भारीपन बहुत रहता था, और इनको इतनी ज्यादा दर्द होती थी कि जो इनके सहन से बाहर होती थी। हाँ ब्रदर, मैं काम भी नहीं कर पाती थी, घर का कोई काम नहीं कर पाते, आप हमेशा बीमार रहते थे, बेड पर ही रहते थे। हाँ जी ब्रदर। जब आपने डॉक्टर को दिखाया था तो डॉक्टर ने क्या कहा था आपको? वो तो यही बोलते थे कि बच्चादानी पे सूजन है। डॉक्टर ने कहा कि बच्चेदानी में स्वेलिंग है आपकी, और मेडिसिन आपको खाने के लिए दिए, और उन्होंने कहा कि आप मेडिसिन खाओ, ठीक हो जाएंगे। हाँ जी ब्रदर। आपने लगा, इस सिस्टर कहते हैं कि मैंने लगातार मेडिसिन खाई, मगर मेडिसिन खाने से भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं बहुत परेशान हो चुकी थी क्योंकि दर्द मेरे बहुत ज्यादा रहती थी, पेट मेरा हमेशा फूला रहता था, काम नहीं कर पाती थी, मैं बहुत परेशान रहती थी। और फिर इनको किसी इनके रिश्तेदार ने खामड़ा चर्च के बारे में बताया, इन्होंने लगातार चर्च आना शुरू किया। 12 जून 2022 को ये चर्च में आए और उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। आइए हम उस दिन की गई प्रार्थना को सुनते हैं। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में सारी अंधकार की शक्तियां छोड़ के जाती रहे, सारी रसौलियां निकल आए, पत्थरियां निकल आए, बीमारियां निकल आए, ब्लड के रोग निकल आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन हो जाए, बरकत तुम्हारी है। और सिस्टर जब प्रार्थना हुई, आपने प्रार्थना को रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद? ब्रदर, मेरे पेट में बहुत भारीपन हुआ, फिर एक साथ ही मेरे हल्का सा महसूस हुआ, फिर मेरे टॉयलेट के साथ 3 रसौलियां बाहर आई। सिस्टर कहते हैं कि जैसे परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, मैंने रिसीव किया विश्वास के साथ, उसी समय प्रेशर बना और मैं वॉशरूम गई। उसी समय एक मांस वाली रसौली इनके गुप्तांग के द्वारा बाहर आई, जिसे देखकर ये बहुत परेशान हुए, और उसी समय ये आगे आए, अपनी पुलपट पर इन्होंने इंस्टेंट गवाही दी थी। आइए हम इनकी उस दिन की दी गई गवाही को भी सुनते हैं। 1 साल से इस बहन के पीरियड रुके हुए थे,
जैसे ही आपने प्रार्थना की तभी एकदम से इन्हें भी नहीं पता था, इनके गुप्तांग से रसौली बाहर आई जो पीछे फ्लश आउट हो गए और उसी समय कहते अभी परमेश्वर ने डिलीवर किया। जैसे यस अपोस्टल जी, आज पूरी तरह निकल गई। यस अपोस्टल जी, तारीफ करो जोर से। और कहते मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि मेरे रसौलियां, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था आपके बच्चेदानी में स्वेलिंग है, मेडिसिन खाओ ठीक हो जाओगे। और एक रसौली यहाँ पर निकली और जब ये घर गए 2 रसौलियां इनके घर जाकर निकली। टोटल 3 रसौलियां इनके गुप्तांग के द्वारा बाहर आई मांस वाली, और उस दिन से ये बहन पूरी तरह हील है। 1 साल से इनके पीरियड बंद थे, वो भी प्रॉपरली इन्हें पीरियड आ रहे हैं, कोई दर्द नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं होती है। सिस्टर आप खुद बताएं, आप बिल्कुल उस दिन से ठीक है? हाँ जी ब्रदर, मैं 15 दिन से बिल्कुल आजाद हूँ। कितनी रसौलियां बाहर आई थी? 3 रसौलियां आई थी। आपको उन रसौलियों के बारे में बिल्कुल नहीं पता था? नहीं ब्रदर। सब तारीफ करें इस बड़ी चंगाई के लिए। अपने हाथों को उठाएं, अपने होंठों को खोलें, परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। इस बहन का नाम पार्वती है और ये लुधियाना के रहने वाले हैं। 1 साल से इस बहन को गठिए का रोग था। सिस्टर आप खुद बताइए कि उस गठिए के रोग के कारण आपको क्या क्या प्रॉब्लम आती थी? मैं गठिया के रोग से मैं चल नहीं पाते थे, मैं खाना पानी नहीं बनाते थे, मेरी लड़की बीमार पड़ी रहती थी। मैं उसके लिए सोचे कैसे खाना बनाऊं। मैं किसी तरीके सहारा से बनाते थे, बर्तन नहीं मांज पाते थे, सारा काम करने पड़ता है हमको। मेरी लड़की भी बहुत बीमार पड़ी है, मैं इसी से अगर आपको इधर उधर जाना पड़ता था जैसे टॉयलेट बाथरूम, तो कैसे जाते थे फिर? मैं सहारा से जाते थे, सब दीवारों को पकड़ पकड़ के। घर वाले बोल रहे कि चल तू, तेरे को मैं दवाई करा दे। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मेरे को परमेश्वर के मल्ले जाऊंगा, वहीं हमको चंगा होगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। क्योंकि इन्होंने परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखा। लेकिन जब इनको गठिए का रोग शुरू हुआ था, तो जब ये चेक करवाने के लिए डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बताया कि आपको गठिए का रोग है, और डॉक्टर ने लगातार इनको मेडिसिन दी, लगातार इन्होंने दवाइयां खाई। लेकिन जब इनको चर्च के बारे में पता लगा तो इन्हें चर्च में इन्होंने आना शुरू किया और इनका विश्वास जो था परमेश्वर के ऊपर हुआ। इन्होंने उसके बाद फिर कभी ये डॉक्टर के पास नहीं गए, कभी इन्होंने मेडिसिन नहीं खाई और अपना पूरा विश्वास जो था इन्होंने परमेश्वर के ऊपर बनाए रखा। 12 जून 2022 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी कि जो इमरजेंसी सेक्शन में है अनॉइंटिंग ऑयल उनके ऊपर लगाओ, आइए हम अपनी स्क्रीन के ऊपर उस प्रार्थना को देखते हैं। इमरजेंसी सेक्शन में ऑयल लगाओ बीमारों के ऊपर, उनकी बॉडी के ऊपर, व्हीलचेयर के रोगियों को, हर सीरियस पेशेंट को, आंखों के कानों के, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। और उस समय ये बहन चर्च के इमरजेंसी सेक्शन में बैठे हुए थे, वहां पे बैठ के इन्होंने प्रेयर को रिसीव किया और इनकी बॉडी में एकदम से इनको करंट महसूस हुआ। उसी टाइम इनके घुटनों में और पैरों में जो स्वेलिंग थी वो पूरी तरह से गायब हो गई। उसके बाद इन्होंने खुद अपने आप को बिना किसी सहारे से जब चल के चेक करके देखा तो ये बहन पूरी तरह से आजाद हो चुके थे और परमेश्वर ने इन्हें उस गठिए के रोग से आजाद किया। आज 2 हफ्ते हो चुके हैं, ये बहन पूरी रीति से आजाद है। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दे। तालियों के साथ अपने हाथों को उठाएं और इस गवाही के लिए, इस चंगाई के लिए सब परमेश्वर का धन्यवाद करें। सब जोर से तालियों के साथ इस हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए सब परमेश्वर की तारीफ करें। आइए सुनते हैं हम होशियारपुर चर्च ब्रांच से एक टेस्टमनी को। इस सिस्टर का नाम अनूप पॉल है और इनकी गवाही है कि 1 नवंबर 2021 को ये बहन बाइक पर कहीं जा रहे थे और अचानक इन्हें चक्कर आ गए और चक्कर आने की वजह से ये बहन नीचे गिर गए और नीचे गिरने की वजह से इनके सर के ऊपर गहरी चोट लगी। और जब इनके हस्बैंड इन्हें डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने इस बहन के ब्रेन की MRI की और इनके सर के ऊपर 15 स्टिचेस लगे थे और ये बहन 10 दिन तक पूरी तरह से बेड पर रहे और फैमिली के सारे टॉयलेट वॉशरूम जाते थे और इस बहन के सर में बहुत ज़्यादा भयानक दिक्कत रहती थी और इन्हें चक्कर आते थे और ये किसी भी काम को फोकस से नहीं कर पाते थे। और ये परमेश्वर में बने रहे, चर्च के साथ लगातार जुड़े रहे और फिर 7 अप्रैल 2022 थर्सडे मीटिंग में परमेश्वर के दास ने इस प्रार्थना को किया था। तो आइए हम उस प्रार्थना को देखते हैं।
जितने लोग बीमार हैं चंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ। सब ब्रांचेस चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ। सब ब्रांचेस हील हो जाओ राइट नाउ इन जीसस नेम। और उस दिन ये बहन ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर रहे थे और इन्होंने विश्वास के साथ इस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया और इनके घर में जो अनॉइंटिंग ऑयल इनके घर में पड़ा था वो इन्होंने अपनी बॉडी के ऊपर अप्लाई किया और जैसे ही इन्होंने अपनी बॉडी के ऊपर उस अनॉइंटिंग ऑयल को अप्लाई किया, परमेश्वर की सामर्थ्य ने इस बहन को छुआ और ये बहन नीचे गिर गए। और जब इन्होंने उठकर अपने आप को चेक किया तो ये बहन पूरी तरह से हील हो चुके थे। वो सर की दिक्कत पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। ये हर एक चीज के ऊपर, हर एक काम के ऊपर फोकस कर पा रहे थे। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए। ब्रदर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जंगजीत है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? लुधियाने से। इस भाई ने अपनी गवाही में बताया कि 14 साल से गलत संगति में जाने के कारण ये भाई नशे में चले गए। ये भाई शराब, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट का नशा करते थे। ये एक दिन में 1 बोतल शराब की, 10 पैकेट गुटखे के, 1 बंडल बीड़ी का, 1 डिब्बी सिगरेट की और 1 पैकेट जर्दे का खाते थे। सुबह उठते ही ये अपनी शुरुआत नशे से करते थे, जिसकी वजह से इन्होंने स्टडी भी अपनी बीच में ही छोड़ दी और ये जितना कमाते थे वो सारा ये नशों में उड़ा देते थे। उसी नशे के कारण इन्हें कोई भी होश नहीं रहती थी। ये कहीं पे भी गिर जाते थे और फिर लोग इन्हें उठाकर घर छोड़ने आते थे। फिर इनके घर वालों ने इनकी मैरिज कर दी और मैरिज के बाद जब इनकी वाइफ को इनके नशे के बारे में पता चला तो इनके बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता था। इनकी मैरिज लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी और उसी नशे के कारण ये भाई व्यभिचार में चले गए। ये फोन पर रोज लड़कियों के साथ बातें करते थे। इनके बाहर गलत संबंध थे। ये ब्लू मूवीज देखते थे। बाहर ये लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा करते थे। इनकी पूरी जो लाइफ थी वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। ये अपनी लाइफ से पूरी तरह से परेशान हो चुके थे। इन्होंने 2 बार सुसाइड करने की कोशिश की। एक बार इन्होंने गाड़ी के नीचे आकर और दूसरी बार छत से कूदकर इन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की। और फिर यूट्यूब के द्वारा इन्हें खामरा चर्च के बारे में पता चला और 17 अक्टूबर 2021 को संडे मीटिंग में जब ये पहली बार चर्च आए थे तो परमेश्वर के दास ने जब कहा कि मैं देख रहा हूं कि आपके नशों को छूटते हुए परमेश्वर आपको आपके नशों से आजाद करते हुए मैं देख रहा हूं, और इन्होंने उस प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ ग्रहण किया और पहले ही दिन परमेश्वर ने इन्हें छुआ। इन्हें अपनी बॉडी में गर्माहट महसूस हुई। परमेश्वर ने इनकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज किया। वो नशे की दुष्ट आत्मा, वो व्यभिचार इनकी लाइफ को छोड़ के गया। आज 8 महीने हो चुके हैं। ये पूरी तरह से आजाद हैं। इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, तारीफ करेंगे और सेलिब्रेट करेंगे इन गवाहियों को। जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इन बड़ी गवाहियों के लिए। इस बहन का नाम ममता है और ये कपूरथला के रहने वाले हैं। 50 साल पहले इस बहन की इनकी पूरी फैमिली के ऊपर जो डेथ स्पिरिट का काम करता था। सिस्टर, आप बताइए कि डेथ स्पिरिट जब आपके घर में काम करता था आपके परिवार के मेंबर्स के ऊपर, तो क्या हुआ आपके परिवार में? खुल के बताइए अपनी गवाही को। ब्रदर, मेरे घर ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਡੈਥ ਸਪਿਰਿਟ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪੈ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚਮੜੀ ਦਾ ਰੋਗ ਹੋਇਆ ਜਿੱਦਾਂ, ਤੇ ਸਵੈਲਿੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ, ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਦਰਦਾਂ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਸੇਮ ਅਟੈਕ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਤੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਫਿਰ ਦਾਦਾ ਜੀ ਤੇ ਵੀ ਸੇਮ ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਔਰ ਫਿਰ ਸਵੈਲਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਔਰ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆਇਆ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਤੇ ਸੇਮ ਇਹੀ ਅਟੈਕ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਖਮ ਲੱਤ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਸਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰੇਸ਼ੇ ਦੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਈ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਅਟੈਕ ਫਿਰ ਸੇਮ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਤੇ ਹੋਇਆ ਔਰ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਭੂਆ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਮ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਸਵੈਲਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਚਮੜੀ ਦਾ ਰੋਗ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ और फिर उन्होंने भी हॉस्पिटल में डेथ हो गई। आपके घर में टोटल कितनी मौतें हो चुकी थी?
ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 4 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। और उसके बाद सेम अटैक आपके ऊपर भी होने लगे थे। ਹਾਂਜੀ ਸੇਮ ਅਟੈਕ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। आप अपने बारे में बताइए कि आपको क्या क्या होता था उस समय। ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਂ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਔਰ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੇਮ ਅਟੈਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹੀ ਅਟੈਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡਰ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਧਰੋਂ ਫਿਰ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਨਸਲ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਆਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਮੈਂ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਪਣੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਧੀ ਔਰ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਫੀਵਰ ਹੋਇਆ, ਉਧਰ ਫੀਵਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਲਡ ਜ਼ੁਕਾਮ ਖਾਂਸੀ ਇੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬੋਡੀ 'ਚ ਦਰਦ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀਗੀ। मैं कोई भी काम नहीं सी उधर भी कर पाती सही और धीरे धीरे आपको जो था आपके फेस के ऊपर स्किन की डिजीज होनी शुरू हो गई, चमड़ी का रोग हुआ, उसमें से ब्लड निकलता था आपके फेस में से और इसी के साथ साथ आपको सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी। मतलब जो सेम आपके परिवार के मेंबर्स ऑलरेडी जिनके साथ हो चुका उनकी मौत हो चुकी वैसे ही सेम अटैक आपके ऊपर होते थे। और आपको किस चीज का डर रहता था हमेशा? ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰਦਰ ਇਹੀ ਡਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ 10 ਪੀਰੀਅਡ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹੀ ਸੇਮ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਡੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਡੈਡੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਭੂਆ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਉਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਇਹਦੀ ਸਵੈਲਿੰਗ ਆ ਫੇਸ ਤੇ ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਡੇ ਆ ਮਤਲਬ ਇਹਨੇ ਵੀ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। और बहुत सारी अन्य जगहों पर भी आप गए लेकिन कहीं से कोई छुटकारा नहीं मिला और आपको शायद लगता था कि कोई बीमारी के कारण है तो आप इसलिए डॉक्टर के पास भी गए। कितने डॉक्टर्स आपने चेंज किए? ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਂ 7-8 ਡਾਕਟਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ। ਕਪੂਰਥਲੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਬਿਆਸ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਧੀ ਆ। और कहीं से कोई आपको आराम नहीं मिला, ना डॉक्टर्स के पास जाके ना अन्य जगहों पर जाकर कहीं से आराम नहीं मिल रहा था? नहीं ब्रदर। फिर आपको खामरा चर्च के बारे में कैसे पता चला? ਮੈਨੂੰ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਪਤਾ ਲੈਣ ਆਈ ਸੀਗੀ ਮੇਰਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਬਾਰੇ और ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਚਰਚ। उसके बाद आपने चर्च में आना शुरू किया। तो 25 अक्टूबर 2020 को संडे मीटिंग में जब ये बहन चर्च में मौजूद थे तो परमेश्वर के दास ने जब प्रेयर की थी, आइए हम अपनी स्क्रीन के ऊपर पहले उस प्रेयर को देखते हैं। दुष्ट आत्मा को मैं कमांड करता हूं आपकी लाइफ को छोड़ के जाने के लिए। कमांड करता हूं होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट उन वेदियों में आगे फेंको जो शैतानी है यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर के दास के द्वारा हुई इस प्रेयर के द्वारा आपकी बॉडी में क्या होने लगा था उसी वक्त? ब्रदर ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਛੂਇਆ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਪੂਰੀ ਹਲਕੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਸਾਇਆ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੱਪ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਸੀ और मैं जब पवित्र आत्मा ने छूया और मैं डिग गई सीगी और मैं बहुत हल्का महसूस किया और घर जाके जब मैं चेक किया सीगा फिर मेरे जो हत्था पैर च दर्द हुंदी सी वो भी हट गई और फिर मेरे जी स्किन की इन्फेक्शन सी वो भी हौली हौली पूरा सही होनी शुरू हो गई। और अभी आप 1 साल 8 महीने से पूरी तरह से आजाद हैं? हाँ जी। कोई उसके बाद आपके बॉडी में कोई बीमारी नहीं हुई, ना सांस लेने में, ना हार्ट का कोई रोग है आपको, ना ही आपकी कोई स्किन डिजीज है जिस तरह आपके बाकी परिवार के मेंबर्स को थी। अभी आप उन सब चीजों से पूरी तरह से आजाद हैं। जी ब्रदर मैं बिल्कुल फ्री हूं। तारीफ करें सब जोर से तालियों के साथ। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। अपने हाथों को उठाएं, सब ऊंची आवाज में जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़े छुटकारे के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सब परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। ब्रदर नवजोत अपने हाथों को लाएं। आप जानते हैं कि हर बार इतनी ज्यादा टेस्टमनीज हो जाती हैं, एक बार जोर से गवाहियों के लिए सब परमेश्वर की तारीफ करें। ब्रदर नवजोत 5 साल से ये भाई कार लेना चाहते थे लेकिन पैसों की तंगी के कारण ये अपनी गाड़ी को नहीं ले पाते थे, आने जाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी। और जब इन्होंने चर्च में आकर बीज बोने की महत्ता को जाना तो बीज बोना शुरू किया। परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया। इनको 8 लाख रुपए की स्विफ्ट गाड़ी के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। इनके फाइनेंशियल रास्ते को ओपन किया। सब परमेश्वर की तारीफ करें जोर से। सिस्टर राज रानी अपने हाथों को लाएं कि 15 साल से इनके लेफ्ट कान का रोग था और लेफ्ट कान का जो पर्दा था अंदर से फट गया था। डॉक्टर ने बोला था कि बिना ऑपरेशन के इसका कोई हल नहीं है। ऊंची आवाज लगाकर इनको बुलाना पड़ता था। 12 डॉक्टर चेंज करने के बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ा। 15 साल दवाइयां भी खाई
2 जनवरी 2022 को परमेश्वर के दास के द्वारा हुई प्रेयर को रिसीव करने के बाद आज 5 महीने 24 दिन हो चुके हैं। ये बहन पूरी तरह से आजाद है, इनके कान में कोई रोग नहीं और प्रॉपर इनको सुनाई देता है। सब परमेश्वर का थैंक्स करें जोर से तालियों के साथ। सुमन अपने हाथों को हिलाएं कि 25 सालों से इनके घर में कोई गोल्ड की कोई ब्लेसिंग नहीं थी। इनके घर में जब भी ये पैसा सेव करते थे वो फजूल खर्ची में चला जाता था, लेकिन जब से इन्होंने बीज बोना शुरू किया परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया, इनके ऊपर फेवर किया। परमेश्वर ने इनको इनके फाइनेंशियल वेज ओपन किए। सब जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर की तारीफ करें। पटियाला चर्च ब्रांच से गवाही ब्रदर राकेश वर्मा की है कि 4 महीने से इनकी लेफ्ट बाजू की जो नसें थी वो पूरी तरह से ब्लॉक थी और लेफ्ट बाजू को मूव नहीं कर पाते थे, लेकिन संडे मीटिंग के दौरान पटियाला चर्च ब्रांच में बैठे प्रेयर को रिसीव करने के बाद आज 2 महीने 9 दिन हो चुके हैं, ये पूरी तरह से हील है। सब परमेश्वर की तारीफ करें। फिरोजपुर चर्च ब्रांच से सिस्टर कंचन की गवाही 8 साल पहले इस बहन के पेट के निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू हुई। इनको हर्निया का रोग हो गया और कुछ भी इनको डाइजेस्ट नहीं होता था। डॉक्टर ने ऑपरेशन करवाने के लिए बोला था कि बिना ऑपरेशन के कोई हल नहीं है, लेकिन संडे मीटिंग में 12 जून 2022 को प्रेयर को रिसीव करने के बाद ऑपरेशन इनका कैंसिल हुआ। तो आज 2 हफ्ते हो चुके हैं, ये बहन पूरी तरह से हील है। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। होशियारपुर चर्च ब्रांच से परमजीत कौर, परमेश्वर ने इनके जीवन में बड़ा काम किया, इनको हील किया। सब परमेश्वर की तारीफ करें। सिस्टर सिमरनजीत कौर, इनको परमेश्वर ने बीमारी से आजाद किया और इनको चंगा किया। सब जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को उठाएं और जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। अपने हाथों को उठाएं, थैंक यू जीसस बोलते हुए सब जोर से सब परमेश्वर का थैंक्स करें। रूकी हवा चला यीशु जी, रूकी हवा चला, रूकी हवा चला यीशु जी, रूकी हवा चला। ए यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ, यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ। रूह के चश्मे बहा, रूकी हवा चला यीशु जी, रूह की हवा चला, रूह की